दुनिया के सबसे काम के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हम कॉन्वर्सेशन चालू करते हैं अभिनव भाई के साथ। तो अभिनव भाई बताइए यार ये काम क्या होता है? किसके लिए काम कर ये? काम का ठीक है, काम का वर्ड इज थोड़ा डिबेटेबल, बट आज लेट्स सी हाउ द कन्वर्सेशन गोस। तो पहला टॉपिक ऑफ द पॉडकास्ट, थोड़ी मेहनत तो करी लिखने में, इज मुंबई वर्सेस बैंगलोर। बिकॉज हम दोनों फॉर सम कॉन्टेक्स्ट हम दोनों बैंगलोर में इससे पहले 5 साल रह चुके हैं, बट वी ओनली मेट 6 months ago। तो वी आर फ्लैटमेट्स बेसिकली। तो 6 महीने पहले हम बॉम्बे में मिले एज फ्लैटमेट्स, एंड सिंस देन वी आर जस्ट कंपेयरिंग द सिटीज एंड ऑल। तो अभिनव भाई आप स्टार्ट करो। टेल मी पहले आज क्या बॉम्बे के बारे में क्या लग रहा है आपको? आज कैसे मौसम है? आज कैसा AQI है? यार AQI तो इतना बढ़िया है, सी दिख रहा है। यार पहले आज सुबह से सी दिख रहा था, करेक्ट। यार पहले 2 महीने 3 महीने तो हमें बस बेचा गया कि सी व्यू फ्लैट है, दिख कुछ नहीं रहा था। हाँ ठीक है। बट यस आज तो सी दिख रहा है, तो दैट इज गुड। इट्स हॉट, इट्स ह्यूमिड। ये तो यार जब बैंगलोर से मूव कर रहा था तब पता ही था कि ह्यूमिडिटी विल किल मी। ह्यूमिडिटी तो रहने वाली है। हाँ, बॉम्बे में तो ह्यूमिडिटी है। बैंगलोर का वेदर बड़ा अच्छा है, पर द सिटी ऑफ बॉम्बे, आई थिंक बैंगलोर में जो एक चीज लोग बोलते हैं कि खाली वेदर अच्छा, दैट इज द ओनली थिंग जो मैं एग्री करता हूँ। बाकी मैं तो किसी चीज से एग्री नहीं करता बैंगलोर के बारे में, बट सबका अपना ओपिनियन है। लाइक मैं भी तेरे ही ओपिनियन पे आ गया हूँ कि जब मैं मूव किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि यार स्टार्टअप्स नहीं होंगे यहाँ पे, व्हाट विल आई डू। क्योंकि जब मेरी लाइफ की करियर ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई है, वो बचपन का एम्बिशन सोशल नेटवर्क देखने के बाद वो तो हमेशा से था कि यार फेसबुक जैसा कुछ बड़ा बनाना है। बैंगलोर वाज द प्लेस टू बी। बैंगलोर वाज द प्लेस टू बी। बैंगलोर गया मैं 19-20 साल की उम्र में, 5 साल रहा। स्टार्टअप्स के अलावा कुछ था ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगा स्टार्टअप्स और वेदर, और ऐसा नहीं कि स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप या हाइपर इन्फ्लेटेड नंबर्स है, करेक्ट। एंड वो मतलब अजीब से एनीवेज इट जस्ट सो फॉर मी व्हाट आई फाइंड मोर एक्साइटिंग अबाउट बॉम्बे इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक चीज जानना चाहिए कि सिटी ड्राइव्स द एम्बिशन, राइट? इफ यू आर इन द राइट सिटी इट विल ड्राइव द राइट काइंड ऑफ ड्रीम्स, एम्बिशन एंड ऑल। तो बॉम्बे फॉर मी पर्सनली इट रेजोनेट्स मोर विद माय सोल एंड माय पर्सनालिटी। ठीक है, तो आपको पहले तो ये चीज देखनी है कि अपनी पर्सनालिटी, आप आई थिंक यू आल्सो फेल्ट दैट कॉलिंग की इन योर 20s बॉम्बे मूव हो जाओ, जो रील आती है basically। यार मतलब मेरे लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाज अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर। मैं 5 दिन के लिए काम से अपनी कंपनी के बॉम्बे आया था। अप्रैल में बॉम्बे इज हॉट एंड ह्यूमिड, बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो है यहाँ पे। एक तो बड़ा कितना है यार, बैंगलोर इज HSR लेआउट, कोरमंगला, इंदिरानगर। फॉर पीपल आई गेस। हाँ, बाकी इज फॉर लोकल्स। बाकी इज फॉर लोकल्स। यहाँ पे यार कोई वो लोकल उसका वो डिवाइड नहीं दिखता मुझे। एग्री। यहाँ पे वेल्थ डिवाइड है, वेल्थ डिवाइड बहुत है। वेल्थ डिवाइड है। आप बॉम्बे में अगर 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ के आदमी भी हो तो भी आपको गरीब फील कराने वाले लाखों लोग हैं। करेक्ट। मतलब जब भी हम लोग वर्ली साइड जाते हैं या इवन बैंड्रा के कुछ एरियाज में जाते हैं, कुछ प्लेसेस में जाते हैं, तो कितना भी आप पैसा दिखा दो इट्स जस्ट लेस। इट्स जस्ट लाइक अ मिनी दुबई। दुबई में आप कितना भी पैसा ले जाओ इट्स जस्ट ऑलवेज लेस। मतलब ऐसी थोड़ी ना फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। वो मुझे रियलाइज हुआ है आफ्टर स्टेइंग इन बॉम्बे। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू न्यूयॉर्क का रेट तो उतना ही है। व्हाटएवर न्यूयॉर्क इज टू US और द वर्ल्ड, बॉम्बे इज टू इंडिया। या इज माय फीलिंग। मतलब मुझे तो यही लगता है, और मुझे ऐसा लगता है जिसको एक बार बॉम्बे आ गया और बॉम्बे पसंद आ गया, अब वो इंडिया में कहीं नहीं रह सकता। अब मैं वापस बैंगलोर नहीं मूव कर सकता कहीं भी। आई थिंक बॉम्बे इज द लास्ट प्लेस टू बी इफ यू वांट टू बी इन इंडिया। लोग बोलते हैं पुणे वगैरह, बट आई हैव नॉट बीन टू पुणे, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट स्टिल बॉम्बे बहुत सारी चीजों में ओवर पावर्स एंड ओवर स्केल विल हिट ना, स्केल विल हिट। या तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बैंगलोर के लोग, कल्चर, खाना पीना, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो, फिर आई थिंक विल गो टू मोर interesting conversations. यार Bangalore is hype. All the unicorn founders and everyone will give me slack and hate for it. Yeah. But I feel it is hype. If you see कि यार बॉम्बे में क्या build हो रहा है, I go to banks, मतलब been in fintech for the last 5 years. मतलब 5 साल से fintech startups में ही काम कर रहा था मैं. And यहाँ पे भी I work at a big fintech. The conversations that happen there versus here have a scale difference. अच्छा, स्केल का डिफरेंस है। बैंगलोर में द कॉन्वर्सेशन वाज ऑलवेज कि यार मैं 1000 यूजर्स कैसे लेके आऊँ, अपने पहले फर्स्ट 1000 यूजर्स कैसे लेके आऊँ अपने नए प्रोडक्ट पे, अपने ऐप पे।
और विच इज़ ऑल्सो नॉट अ ईजी प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी टफ कि मैं ग्रोथ कैसे लाऊं, पहले 10 यूजर्स को क्या बोल के लाऊं. बट व्हेन आई सी बॉम्बे में द कॉन्वर्सेशन इज यार बैंकिंग इज हैपनिंग फॉर 90 करोड़ इंडियंस, ठीक है, 100 करोड़ इंडियंस. मतलब आई सी कि यार कैसे कंप्लायंस के साथ डील करते हैं. 1000 यूजर्स में मैं ऐसा फोन करके सर मेरा बैंक अकाउंट ले लो, ये कर लो. बट यार बॉम्बे में एक गाना बड़ा सूट करता है, आपने सुना होगा, पैसा है तो बड़ी 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 बातें हैं, पैसा है तो लंबी 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 बातें हैं, पैसा है तो 5 स्टार में मुलाकातें हैं. हाँ, तो ऐसे गाने मतलब अगर आपको फील करना है एक्चुअली में, तो बॉम्बे आई थिंक इज द प्लेस टू बी. एंड बैंगलोर में आई थिंक एडिंग टू योर पॉइंट इज दैट थोड़ा सा हम लोग स्पेशली जो लोग बोर्न एंड बॉट अप इन दिस राजस्थान, एमपी, यूपी, दिल्ली एंड दिस काइंड ऑफ बेल्ट में है, तो उनको लाइक फूड विल बी मोर, दे लाइक फूड फॉर द बॉम्बे कंपेयर टू बैंगलोर. एक तो ये चीज है, एंड दूसरा वेदर के अलावा आई थिंक एवरीथिंग एल्स बॉम्बे विंस. दैट इज लाइक लीस्ट टू से मेरी फेयर. मैं झेल लूंगा वेदर. हाँ, वेदर भी झेल लेंगे. वेदर में इतना मैं वो नहीं है, वेदर भी बढ़िया रहता है यार. मुझे लगता है अगर तुम्हारे घर में एसी है, कार में एसी, ऑफिस में एसी है, हाँ, sorted. हाँ, sorted. मतलब इतना कोई वो नहीं इतना है. कोई लोड नहीं है. बाकी the things that Bombay can give you in terms of people, in terms of connections, in terms of localities, in terms of आप कैसे ambition रहेगा. मतलब आप बाहर जाओगे तो आपको लगेगा पैसा कमाना ही पड़ेगा, नहीं कमाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ. वो एक रील नहीं आती कि ऐसे घर से पैर बाहर रखना -1000, हाँ, कार में बैठे Minus. -500. यहाँ आपका माइनस मतलब माइनस उठते ही माइनस. उठते ही माइनस है. आप सुबह उठ लो माइनस आपके मतलब. बट दैट्स व्हाई एक तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि मुझे ये रियलाइज हुई व्हिच आई डिड गुड इन लाइफ कि वी मूव्ड आउट ऑफ आवर होम टाउन्स. तो वो तो मतलब बेसिक से बेसिक चीज है, उससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता कि अगर आप यंग एंड एम्बिशियस पर्सन हो in your 20s or even in your late teens, so move out of your home as soon as possible. The best case scenario is move to Bombay if you have certain money, if you can afford it, or if you have something to do in Bombay. Even if you don't, मैं तो Bombay move होता without any exact plans or anything, which just a lot of ambiguous things. I'm figuring things out still, right? A lot of people can't do that. तो अगर आप छोटे सिटी से भी स्टार्ट करो तो पुणे वगैरह, या फिर just move out of your house. I think Bangalore is a good starting point when you move out of your house. Especially if you're from a small town. Correct. तो आपको move out करना ही पड़ेगा. मतलब at least you can live a decent life in Bangalore. आप उठोगे, आसपास के लोगों को देखोगे, अगर घर में रहोगे तो वही फैमिली को देखोगे, वही अपने कजिन्स को देखोगे, तो कुछ आपका ambition या कुछ you'll not get that fire which you get in a big city. Makes sense. So that is starting point. So that was about this. I think most people जो बॉम्बे आने के बाद ही आपको पता चलेगा. तो if you do, एक quote है कि if you don't love Bombay, you have never been to Bombay. So I agree to that quote. So just come to Bombay. So that is just our personal thing. हम दोनों we align a lot of things about Bombay. इसलिए we started that topic. And बॉम्बे में क्या है ना, also the second point also which is कि Bombay is more about legacy and compared to new old money. जिसे old money in a lot of things कि मतलब business में भी old money, पैसों भी old money, and also कि business में क्या है ना, यहाँ पे legacy बहुत ज़्यादा है, legacy business and people running things for like hundreds of years and all. Bangalore is all flashy and startup. मैंने बैंगलोर में सिर्फ स्टार्टअप देखा है. मैं पहले दिन आया, मैंने केमिकल फैक्ट्री के ओनर से मिला. केमिकल फैक्ट्री इन वर्ली. मतलब आई नेवर थॉट, एंड दैट गाय वाज अ मतलब 500 करोड़ मैन. बट यू विल नेवर सी दैट इन बैंगलोर. बैंगलोर विल ओनली शो यू फ्लैशी यूनिकॉर्न नंबर्स कि यार लॉस में. नथिंग अगेंस्ट इट. That's how startups are built. कुछ founders पैसे बनाते हैं, and मतलब मैंने खुद ने काफी startups try करे, nothing wrong with it, मैं आगे भी करूँ. But the thing is कि अगर आपको if you're definite कि आपको पैसा कमाना है, positive cash flow बैंक में चाहिए, धंधा is the place to be, and धंधा means Bombay. And I think if you can build a legacy business जैसे बॉम्बे बनता है, use that money to build startups. Exactly. What better? Using your own money. Risk your own money. आपको investors का pressure नहीं चाहिए. You don't have that shareholder problem. You don't have those kind of problems. So you don't need to pivot every other day.
just to show कि यार We are still alive. Makes sense. that one idea can go big. हाँ करेक्ट. नहीं इसमें एक और चीज मैं सोच रहा था कि जितने भी लोग बैंगलोर में मूव करते हैं और बॉम्बे में मूव करते हैं दोनों टाइम मैं भी मूव कर रहा हूँ सिटीज में तो माइंडसेट इतना चेंज हो जाता है which बॉम्बे also makes you realist. थोड़ा सा although ग्राउंड कर देता है. और हाँ ग्राउंड तो कर देता है also like I agree कि unrealistic people do big things in life but if you are at a point कि where you can for sure make money with some realistic ideas so do that first. थोड़ा सा फाइनेंशियली नॉट इवन आई वुड से कि इंडिपेंडेंट हो जाओ फाइनेंशियली फ्री हो जाओ देन जो भी आपको बिल्ड करना है यू कैन कंटिन्यू टू बिल्ड दैट. मतलब crazy ideas always have time to be built but your financial freedom and your age will go away fast. I think that first 1 crore. First 1 crore is actually easier and simpler in Bombay. Agreed 100% agreed. Because in startups you either go भाई big. जो 1 करोड़ है यहाँ खर्चे कितने 1 करोड़ कमाते 50 लाख 70-80 लाख खर्चे जाएगा But still मतलब at least that number तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे doing simple things right. बैंगलोर में you will always chase कि यार that one startup idea that goes big. और तुम 5 startup try कर चुके हो पर वो 1 करोड़ मार्क कभी हिट ही नहीं होता. That's for most people 99%. मतलब for मैं तो agree करता हूँ कि for every one startup जिसके आप स्टोरी सुनते हो at least 1000 से 10,000 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो नहीं चले होंगे बिल्कुल जिनका आपको कहीं नहीं पता है एंड वो 10 की बेस पे आप अपनी लाइफ मतलब मैंने खुद नहीं करा है आई एम सेइंग कि मैंने खुद ने ट्राई करा मैंने भी ठीक है बट एंड आई वुड स्टिल गो बैक टू दैट बिकॉज मेरा इट्स जस्ट अब वो कीड़ा है तो क्या कर सकते हैं बट द थिंग इज कि आई हैव कम टू द पॉइंट कि मैं पहले थोड़ा सा एक फाइनेंशियली फ्री हो जाए फॉर द लाइफ देन क्रेजी आइडियाज के लिए ऑलवेज यू हैव द टाइम एंड यू विल हैव योर ओन मनी एंड रिसोर्सेस. I think that's the way to go. Well, people can debate and tell me कि यार this is not right, that is not right. But I think कि this seems to me a more deterministic way to build companies. Correct. More probabilistic way also. Probability में you'll win in this. Correct. Probabilistic is the right way. तो we can afford that. अभी जो भी आप लोग यहाँ अगर 2 लोग देख रहे हो तो आपके लिए तो यही best is this कि आप पहले एक ऐसा धंधा पकड़ो where you can be realistically rich or at least financially free for your life and then work on the crazy ideas and the genius ideas. अगर आप 18 to 25 की एज में हो तो this is a path. अगर आप already 30 क्रॉस कर चुके हो तो maybe you pursue the crazy ideas and go for that lottery. It's a lottery. Correct. It's kind of a lottery. Kind of a lottery. Hard work is important but luck also plays a factor little bit if at least 30% I would say. I think Paul Graham का do things that don't scale इससे अगर ये लर्निंग भी मैं निकालूं तो वो यही है कि लेगेसी बिजनेसेस नॉट स्केल दैट मच बट एटलीस्ट गिव यू दैट 1 crore टू प्ले विथ. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंटर इफ आई कम टू इज इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड कैपिटलिज्म इन अ मैन्स लाइफ. मतलब इस टॉपिक पे तो हम रोज ही बात करते हैं बट उठते ही द टॉपिक. बताओ भाई 1 करोड़ की जो 1000 करोड़ की जो 100 करोड़ की बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं बात. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. यार देखो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा पर अगर मैं मतलब डेप्थ फुल मतलब अगर मैं ऐसा बहुत अच्छे से सोचूं इस बारे में तो मुझे नहीं लगता कैपिटलिज्म के अलावा कोई और चीज चली है दुनिया में. मतलब हाउ विल द वर्ल्ड रन इफ वी रिमूव कैपिटलिज्म. मतलब मैं भी सोचने की ट्राई कर रहा हूँ बट देयर इज नो अदर आंसर. मतलब ये चीज तो मैंने लिखी भी इसलिए बिकॉज इस चीज के बारे में लोग बात भी करते हैं. सरप्राइजिंग आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्ट्स इन द वर्ल्ड. अगर स्टिल इफ यू आर थिंकिंग व्हाई यू शुड हैव मनी और व्हाई यू शुड मेक मनी और व्हाई यू शुड वर्क फॉर इन योर 20s at least you should dumb way to die. Dumb way to die. The dumbest way to die is to not think about money as important and just die without. It's the most primary. Then money means big money. यार when we talk about money don't think कि आपको 50 लाख की बात नहीं कर रहे हैं. 1 लाख की नए लोग हैं क्या आप 1 लाख की सैलरी की बात कर रहे हो या फिर 2 लाख की सैलरी है 5 लाख की. बिग मनी why you should strive for big money उसके बारे में बात करें.
हाँ यार इट्स द मोस्ट प्राइमरी थिंग इन लाइफ. ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम मनी से नहीं सॉल्व कर सकते? कल को लॉन्जिविटी भी, आज ब्रायन जॉनसन ने इमॉर्टल्स प्रोग्राम लॉन्च किया है कि यार इतने पैसे तो मैं तुम्हें ज़्यादा जीवा दूंगा. तुम बेसिक से बेसिक फूड से लेके एंटरटेनमेंट से लेके ज़्यादा जिंदा रहना है तक को सॉल्व कर सकते हो पैसे से. तो व्हेन पीपल से कि मनी आउटवेइंग प्रॉब्लम्स ऑन अ ट्रिपल बीम, इट आउटवेज प्रॉब्लम्स. You can just sign a check and your problem is disappear. देखो, और इसके अलावा फिर कुछ चीजें होती हैं जो लोग बोलते हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट पीपल गिव इज दैट मनी कैन बाय लव. नहीं चाहिए. मतलब दैट इज नॉट पर्सनल टॉपिक है थोड़ा, बट दैट इज नॉट द. It can also it can. If you think money can't buy happiness, then you don't know where to shop. And you don't have money. You don't have First you get money. देखो, हम लोगों के पास भी ऐसा कुछ पैसा है नहीं. हाँ. But we are. The problem is कि people should, more and more people, वैसे तो थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है इंडिया, but more and more people who are watching this should start talking about money more comparatively. Why America is so Capitalist. They are freaking capitalists. Every day I think most of their life they talk about money, capitalism, finances, and ये सब. यार मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया में 90% ऑफ द कन्वर्सेशंस दैट पीपल हैव आर सच अ वेस्ट ऑफ लाइफ एंड टाइम. यार उल्टा मैं तो कह रहा हूँ, इंडिया में एक तो एलियनाइज किया जाता है मनी को. एवरी पर्सन सिटिंग इन यूपी ट्राइंग टू बी मे बी सो, नथिंग अगेंस्ट देम, इट्स एन आइडियोलॉजी, बट दे विल स्पीक अबाउट कि यार अदानी अंबानी बुरे हैं. दे रन द इंडियन जीडीपी यार. उनकी वजह से लाइट आ रही है आपको, उनकी वजह से आज गैस आ रही है, उनकी वजह से 80-90% ऑफ आपके काम चल रहे हैं भाई. आप मतलब इट्स जस्ट मतलब हेट्रेड है, इट्स जस्ट जेलसी. इंडिया में जेलसी का इतना बड़ा फैक्टर है. द क्रैब मेंटालिटी, द ओनली थिंग. क्रैब भी क्या हो तो मतलब इट्स जस्ट सो. I mean, I just feel frustrated even talking about कि why you should be a capitalist. मतलब we are not talking about being a like completely out of the world and evil capitalist जो बिल्कुल. मुझे प्रॉब्लम है बेसिक नेसेसिटी. यार मुझे प्रॉब्लम है उसके एलियनाइजेशन की, उसको इविल बनाने की कोशिश से. बिकॉज हाउ एल्स द वर्ल्ड विल रन? यू टेल मी वन वे, एवरीथिंग एल्स इज अ थियरी. ठीक है, वेयर हैज एनीथिंग एल्स वर्कड? मतलब इफ यू गो एंड लुक एट इट, इट्स करेंसीज दैट बिल्ड कंट्रीज, इट्स करेंसीज, इट्स कैपिटलिज्म, इट्स द मूवमेंट ऑफ मनी दैट हैज बिल्ड कंट्रीज. अमेरिका ऐसी सुपर पावर नहीं है. चाइना भी मनी पे ही जस्ट बी इन द सेट. मतलब इवन डोंट ट्राई टू हट, जस्ट बी एट अ प्लेस वेयर मनी फ्लोज एंड यू विल बी रिच ऑटोमेटिकली. कोई भी अगर फंडामेंटली फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचेगा और एक लिस्ट बनाएगा कि यार दुनिया कैसे चला सकता हूँ मैं, सारे केसेस सोच लो. तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, क्लॉड है, सबका फ्री यूज करो, इतना टोकन्स मिल जाएगा तुम्हें कि तुम बैठ के फर्स्ट प्रिंसिपल से भी ब्रेक डाउन करोगे ना, तो कैपिटलिज्म के अलावा कोई आंसर ही नहीं मिलने वाला. कोई आंसर नहीं मिलने वाला. मतलब हर कंट्री ने ट्राई कर लिया है हर तरीके का आंसर. यार मैं बताओ कि आप विपश्यना में गए थे, ठीक है? अब विपश्यना जिनको नहीं पता है, कैसा 10 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें आप कोई फोन नहीं है आपके पास, कुछ आपके पास, यू कैन टॉक टू एनीबॉडी, यू जस्ट हैव टू बी बाय योरसेल्फ. कहाँ पे होता है ये? यार ये होता है एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरी मेजर सिटी में इसका सेंटर है. बट आई वेंट टू द मेन सेंटर इन द वर्ल्ड व्हिच इज इगतपुरी, महाराष्ट्र में. यस, महाराष्ट्र में ही है, बॉम्बे के पास में ही है. तो वहाँ पे भाई ने बताया था मुझे 10 दिन के लिए ही वेंट देयर. एंड क्या होता है, जैसे लोग ऐसे साइलेंस में, मेडिटेशन में, स्टेट में आते हैं तो वो बहुत गॉड से, I am also a spiritual person. I'm saying spiritual हो जाता है. There is not a religious angle. Specifically say कि God वाला scene नहीं है. They become more spiritual, connected to the look world. within का. And most people become more content in life. Correct. ठीक है. The contentment increases when you do these things, but भाई के साथ ये हुआ है कि he will only tell better. यार तो I will first short में बता दो. हाँ. First explain Vipassana. तो Vipassana was something I was looking forward to from very early in life. Class 11 से मैं सोच रहा था जाऊँगा, because I read somewhere कि यार ऐसा कुछ होता है. And then Karan Bajaj, who is one of my favorite authors and entrepreneurs in India, also went there and उसने भी अपने blog में काफ़ी लिखा है. I highly respect him क्योंकि
उसके ब्लॉग को पढ़ के मैं और ऐसा पंप हो गया एंड आई वेंट टू विपश्यना। जब मैंने बुक किया था तब मुझे पता भी नहीं था कि उसके बाद कितनी ट्रैजिक चीज़ें होने वाली है इन बिटवीन द फेजेस ऑफ विपश्यना बुक करने से विपश्यना जाने तक। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। माई लाइफ कम्प्लीटली फ्लिप्ड इन दोस 2-3 months बट आई वेंट टू विपश्यना। विपश्यना इज समथिंग जहाँ पे विपश्यना का मतलब होता है लुक विद इन, ठीक है। और वहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि यार वी विल टीच यू हाउ टू लुक विद इन एंड वो 10 दिन के लिए आपको वर्ल्ड से कट ऑफ कर देते हैं। ऐसा जंगल के बीच में मैं था, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को देखना भी अलाउड नहीं था ऐसे। तो मतलब यू आर सपोज टू लुक डाउन एंड गो। एक बार खाना मिलता है, तो 1-2 बार खाना मिलता है। आप पढ़ लेना इसके बारे में। आप शैम्पू का लेवल तक नहीं पढ़ सकते हो। मतलब दे रिमूव एनी एंड एवरी काइंड ऑफ ये कलाइनारा सब कुछ काट वाट दिया था। कोई वो नहीं रहना चाहिए एंड गॉड वर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज लाइक लुक विद इन। और 10 दिन तक मैं सोच ही सकता हूँ और कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं मेडिटेट करके भी मैं बोर हो गया था। 2-3 दिन में मैं समझ लिया कि कैसे करना है। उसके बाद मैं 7 दिन तक बस सोच ही रहा था डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन लाइफ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ एंड ऑल। मतलब ये सारे क्वेश्चंस मैं बहुत दिनों से पॉन्डर कर रहा हूँ बट आई एक्चुअली हैड द टाइम टू पॉन्डर। और कुछ कर ही नहीं सकता था ना, क्या ही करूँगा, यही सोचूंगा। एंड एवरीवन आई स्पोक टू एंड एवरीवन देयर जो जिनकी पास्ट लर्निंग्स हैं या वो हैं आफ्टर द प्रोग्राम कंप्लीटेड, दे ऑल बिकेम वेरी नॉन मटेरियलिस्टिक एज एन आउटकम कि यार दुनिया में तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब सब मोह माया है, दुनिया खत्म है एंड एवरीथिंग। एंड एवरीवन वाज टेलिंग मी आल्सो कि मैं यही समझ के आऊँगा बाहर। मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ। जब मैं आखिरी अपने 2-3 दिन में था, मुझे ऐसे लगने लगा कि अच्छा अगर सब कुछ मोह माया ही है, सब कुछ बेकार ही है, मरने तो मैं एनीवेज वाला हूँ 100 साल बाद या व्हाटएवर। आई एम आल्सो अ लॉन्जेविटी एंथुसियास्ट, तो बिल्डिंग समथिंग इन दैट स्पेस, तो वहाँ पे भी जाएंगे बट नॉट दिस पॉडकास्ट। उसमें एक आई हैव अ काउंटर इंट्यूटिव थिंग कि वो एक हम कौन सा गाना सुनते हैं जिसमें एक वो बोलते हैं कि आई डोंट वांट अ लॉन्ग लाइफ, आई वांट अ गुड लाइफ। हाँ करेक्ट, we'll come to that. Let's come to that separately. The longevity angle. तो basically विपश्यना में अभी तक ये हुआ कि भाई की आंखें उल्टी खुल गई। जो आंखें खुलती है कि यार अरे सब मोह माया, भाई की उल्टी खुल गई कि यही तो है सब। Exactly. My point became यार कि बाकी सब अगर सभी मोह माया है तो मोह माया एंजॉय कर लेते हैं। एक मोह माया मतलब लाइक कैपिटलिज्म, मतलब इतनी छोटी लाइफ है, why can't you like max all of your stats and live like that? यार मैं ट्राई तो कर लो, यार मैं कर ही लो। विंडोज क्यों यूज करूं जब मैक ओएस एग्जिस्ट करता है? मैं i20 क्यों चलाऊं जब फरारी एग्जिस्ट करती है? ये बोलना कि यार i20 भी गाड़ी है, फरारी भी गाड़ी है, मैं कंटेंट रहना चाहता हूं, तो भाई आई डोंट एग्री टू दैट। वो जो लोग बोलते हैं वो दे हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वो ऑलरेडी वो सब चीजें कर चुके हैं। अगर आप i20 ड्राइव कर रहे हो, शाहरुख खान की आइडियोलॉजी की फर्स्ट बिकम रिच बिकम अ फिलोसोफर, तो वो चीज बहुत ही सही है। मतलब आई एग्री। अगर आप i20 ड्राइव करते हो और आप कह रहे हो यार फरारी में कुछ नहीं रखा है, प्लीज फरारी पहले ड्राइव कर लो, ड्राइव करो। और जो ड्राइव आपको लग रहा है ड्राइव करने के बाद भी लोग बोल रहे हैं कि यार सही नहीं है, आप खुद तो करो, अराइव एट दैट स्टेट योरसेल्फ। एक्चुअली विपश्यना का पॉइंट यही था, पता है, दे से कि फील एवरी मतलब एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी फील्स समथिंग, लेट इट फील इट, लेट फील। हाँ, तो बिना फील किए मत अराइव करो। देखो वही चीज जो मेरे साथ हुई थी अभी, तो बेसिकली जो भी अभी रिसेंटली हम लोगों की बात में हुआ, तो आई हैड टू अराइव एट दैट कंक्लूजन माई सेल्फ। मैं जो लोग खुद की गलतियों से, लोग बोलते हैं ना दूसरों की गलतियों से सीख लो, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दूसरों की गलतियों से, बट कुछ ऐसी चीजें होती है लाइफ में जो कि बहुत ही पर्सनलाइज होती है एंड सेम मिस्टेक आपने कर रखी हो सकती है, बट मैं नहीं सीखूंगा उससे जब तक खुद पे नहीं बीतेगी, जब तक खुद मैं अराइव नहीं करूंगा स्टेट पे, बिकॉज योर माइंड हैज टू, अब व्हेन आई हियर फ्रॉम यू कि यार ये गलती होती है मत करना, तो मैंने कहा ऊपर के माइंड पे या फिर एक मेमोरी फ्रेम में गई वो चीज, अच्छा, बट इंटरनलाइज होने में एक एक मेरी बॉडी के सेल को पता होने के लिए खुद के साथ होना जरूरी है। एग्जैक्टली व्हाट विपश्यना टीचर्स। मतलब विपश्यना का जो सेकंड डे होता है ना, वहाँ पे सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि एक होता है यार तुम जान लो, एक होता है मान लो, एक होता है जान लिया कि यार ये मान लिया, एक है मान लिया, और एक होता है एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया। वो हम आधी चीजें जानते हैं और मानते हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ मनी इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिज्म इंपॉर्टेंट है, आप जान ले रहे हो और चलो मान भी लोगे मेरी बात, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना उस चीज को कि यार व्हाट मनी कैन बाय। यार आपके घर में कोई
मतलब बोलना कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो फिर आप कहाँ से पैसे लाओगे? लाइक कोई बहुत सीरियस बीमारी हो गई, इफ यू हैव मनी इट्स सॉल्वेबल, एवरी डिजीज एंड एवरीथिंग इज सॉल्वेबल इफ यू हैव मनी. या प्रूव कर दिया ना ये GitLab के फाउंडर ने कि कैंसर तक सॉल्व कर दिया उसने ना. A lot of people, मतलब कैंसर सॉल्वेबल है बट ओनली फॉर द रिच. Only for the rich. So it's Longevity, Brian Johnson के एग्जांपल. सब बकवास बातें इसमें कुछ नहीं. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. We are just saying this is a conversation between हम लोग, कि आप लोग देख रहे हो अच्छी बात है, बट हम तो यही मानते हैं, अब जिसको जो मानना है माने, कि भाई इस चीज़ के बारे में बात करने में भी कि वाई कैपिटलिज्म इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली एज अ मैन. एज अ मैन तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो तो बाद में आएंगे उस बारे में, बट ये चीज़ के बारे में बात करने इज ऑल्सो नॉट वर्थ इट. जस्ट मेक इट एज अ डिफॉल्ट एंड जस्ट उस फ्रेम से आप आगे बढ़ लाइफ में. नेक्स्ट मेल पे बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेल फ्रेंडशिप्स. तो दिस इज अ टॉपिक हमने काफी बात करी इस बारे में, एंड इस टॉपिक पे या इस चीज पर अराइव करने में भी वी हैव हैड हार्ड एक्सपीरियंसेस, स्पेशली विद वुमेन और व्हाटएवर, बट लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि मेल फ्रेंडशिप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू मेंटेन देम, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है ओवरऑल. मतलब क्या एक यार मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ही नहीं है. मेंटेनेंस बेस्ट पार्ट लाइक ये बेस्ट पॉइंट है इस टॉपिक में, कि मेल फ्रेंडशिप्स में मेंटेनेंस ही नहीं रिक्वायर्ड. यार आज तक मैंने अपने जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने आज तक ये नहीं सुना कि यार तूने मेरे को कॉल नहीं किया, मेरे को बर्थडे विश नहीं किया, मेरे को ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया. सुना ही नहीं है. मेरे अभी एक दोस्त मैं घर गया था, अभी उससे मिला, मैं 15 साल बाद मिला उससे. 15 साल बाद, मैं क्लास 3rd में या 4th में उसके साथ दोस्त था. 15 साल बाद उसी बंदे से मिला हूँ जो मैं 3rd क्लास में मैं छोड़ा था. सेम यार. और वही उसने बातें बोली और मैंने वही बातें बोली है, और बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल मतलब क्या बोले इस चीज. सेम यार. मतलब मैं अभी रिसेंटली गया था, मैं एक्चुअली थोड़ा रफ पैच से जा रहा था लाइफ में. मेरा एक दोस्त है, मतलब मैं उससे काफ़ी टाइम से नहीं मिला था, अभी भी उससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई. लास्ट जब गया था तभी मिला था. एंड यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ अगर तू देख रहा है. ठीक है ठीक है. बट हम तो अज्यूम करके चल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा इस पॉडकास्ट. हाँ, पर मैं भेजूंगा तेरे को ये पॉडकास्ट, तो ठीक है. मैं उससे मिला एंड आई जस्ट रिलिव्ड माई चाइल्डहुड. वही सारी बातें, वही हंसना खेलना चाय की टपरी पे आराम से, एंड रिलीव हो गया. आई कुड बी माई द ओल्डर अभिनव, द चाइल्डिश वर्जन ऑफ मी. ठीक है, थोड़ी वर्जन. और उसके लिए उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि अभिनव आज क्या है या वो आज क्या है. हम दोनों सेम जो थे. दैट फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग फीमेल इंटरेक्शंस में वो चीज हो नहीं सकती. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग, मतलब वी आर नॉट एनीवन टू जज. हमारे एक्सपीरियंस से जो फीमेल्स व्हेन दे आर फ्रेंड्स, मतलब मोस्ट ऑफ द गाइज वुड एग्री कि जितने भी हमने फीमेल फ्रेंड्स देखी हैं आपस में, वो खुद में इतनी जेलस होती हैं आपस में कि एक तो मेंटेनेंस उनमें बहुत रिक्वायर्ड होता है, आपस में बहुत जेलसी रहती है उनमें. तो वो मतलब इट्स नो वे टू, लाइक देयर इज नो कंपैरिजन टू मेल फ्रेंडशिप्स एंड फीमेल बॉन्ड्स. मतलब कौन सी ऐसी मूवी आपने देखी जो फीमेल फ्रेंडशिप्स बनी? आई कांट थिंक ऑफ एनीवन. बट मेल फ्रेंडशिप्स पे, मेल बॉन्डिंग पे तो बड़ी बड़ी मूवी बनी है. आप देखो, हर मूवी उस पे बनी है कि कैसे दो मर्द ने साथ निभाए एंड तक इन प्लेटोनिक. ये अलग प्रॉब्लम है आजकल, बात नहीं कर सकते. और ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है लड़कियों ने क्रिएट करी है, फिर सम वीक मैन जो द सिम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव क्रिएटेड मेल फ्रेंडशिप्स को भी इन्होंने इंटॉक्सिकेट कर दिया, मतलब फॉर नो रीजन. एनीवेज यार मेरा एक दोस्त है, क्लास 3 से दोस्त है, आज भी मतलब इतना गहरा दोस्त है. मैं रोज बात करता हूँ उससे, मेरा दिन ही नहीं खत्म होता उससे बात किए हुए. और मैं नहीं बात करूंगा ना उससे 4 महीना, तब भी मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला. 10 साल नहीं बात करूंगा, मुझे पता है कि कुछ भी होगा ना, मैं सबसे पहले उसको फोन घुमाऊं, कहीं होगा. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक मेरे साथ भी अभी प्रॉब्लम होती है. आई कैन कॉल यू 4 बजे 5 बजे, मतलब इट डजंट मैटर अगर आपका इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है इन अ डिफरेंट कंट्री आल्सो. इट डजंट मैटर इफ वी सी कि जेन्युइन प्रॉब्लम है. अब लड़कियों में प्रॉब्लम ये है कि वो सेल्फिश रहती है. एंड व्हाई वी आर ब्रिंगिंग गर्ल्स और फीमेल, बिकॉज मेरे कुछ ऑडियंस है, कुछ फॉलोअर्स है, कुछ मतलब नोन में जो विल रिक्वेस्ट क्या इस टॉपिक पे बात करना थोड़ा है. वैसे तो इट्स नॉट वर्थ इट दैट मच टू टॉक अबाउट, बट ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि
Male friendships. यार इनफैक्ट मतलब देयर इज आई हैड टू क्लोज फ्रेंड्स, मतलब क्लोजेस्ट, मतलब जैसे भाई, मैं भाई मानता हूँ, मैंने उसकी मम्मी को मम्मी बुलाता हूँ, मतलब दैट क्लोज. वन ऑफ देम इज नॉट इन द वर्ल्ड एनीमोर एंड दैट हर्ट मी अ लॉट, मतलब व्हेन ही पास्ड अवे. बट टिल दैट डे मेरे फोन का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ना वही बंदा था, नॉट माई फादर, Not your girlfriend. नो वन, बिकॉज आई न्यू कि रात के 3 बजे अगर मैं उसको कॉल करूंगा ना, I'm will only show. Yeah. एंड वो चाहे किसी भी सिटी, कंट्री, स्टेट, और वो हम लोग अलग ही रहते हैं. ही वॉज नॉट इन बैंगलोर, ही वॉज इन देहरादून एंड प्रयागराज. बट आई न्यू कि यार मैं 3 बजे फ़ोन करूंगा, मैं पुलिस स्टेशन में भी फंसा हुआ हूँ ना, Correct. तो वो जितनी जल्दी आ सकता है वो 20 घंटे गाड़ी चला के आएगा, लेकिन आएगा. यार ये इट्स लाइक वन ऑफ दोस थिंग्स कि आपको जितना हमने बोला कि कैपिटलिज्म इज इम्पोर्टेंट, मेल फ्रेंडशिप्स इज उतना ही इम्पोर्टेंट. यानी गुड मैन, मतलब ऐसे भी नहीं कि आप हर किसी को, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी सेल्फिश एज मेन आल्सो. मेन आई थिंक बाय नेचर एंड बाय बायोलॉजी तो आर नॉट सेल्फिश, आर वेरी गिविंग एंड प्रोवाइडिंग एंड लाइक दैट. बट कुछ लोग ड्यू टू मे बी अपब्रिंगिंग और व्हाटएवर, लाइक जिन भी सराउंडिंग्स में वो रहे हैं, तो दे बिकम सेल्फिश. तो अवॉइड दोस काइंड ऑफ पीपल. Avoid the kind of men who are jealous of your success. अगर आप right pack of men के साथ हो तो like when we met तो हमारा ambition जो था और बढ़ ही गया, जो हमारी productivity थी और बढ़ ही गई. अभी भी हम लोग अगर हमसे पूछो कि हम ये क्यों शूट कर रहे हैं, अभी right now 12:10 हो रहे हैं रात को, and आज क्या था, weekend था, तो we were kind of कि यार we have to do something, right? We are trying something, we are creating content. Which is next topic की content creation, personal branding. तो content creation इसलिए हम podcast बैठ के शूट करें. We are not expecting कि इसको कोई देखे, but हमारे लिए फ्यूचर में काम आएगा. कुछ तो हमारी representation ऑनलाइन होगी, and already मतलब I'll put it on my channel online. It doesn't hurt to put it online, right? कोई भी आपको गाली दे रहा तो क्या उससे, मतलब you are living the life you want. So this is where it's important. So you find the right people, find the right men. Don't cheat on the men in the way कि उनका पैसा चुरा लो, या फिर you know kind of like ये बहुत basic सी चीजें जो it should be within you. Values as men are, वही ना we were discussing आज दिन में कि women are like they don't think long term. They live in the present. They live in the present. उनको जो present में feel हो रहा है they'll do that. Same चीज जो आज feel हो रही है 2 मिनट बाद नहीं feel होगी तो they'll not say the same thing. मतलब is just that कि men rely on principles which are lifetime principles. कि अगर बोल दिया मैंने कि मैं 10 साल बाद भी तुम्हारे साथ इस स्टेट में ये काम कर लूंगा, तो मैं 10 साल बाद भी कर लूंगा. आई वोंट चेंज ऑन माय वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. तो फाइंड मेन विद हाई वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड the definition of men is principles. If you don't have principles, you're not a man. एंड लाइक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते प्रिंसिपल से वैल्यूज. कुछ भी हो जाए लाइफ में, Makes sense. कुछ भी हो जाए. मतलब I think थोड़ा people will think we are misogynists, but that is not true. Misogynist is not a word which should be like seen as. If you are seeing this and thinking that way, it's not. If you read enough, if you understand evolution, if you understand behavior, how everything is related to a genetic memory that has been passed from long chain of evolutionary biology, you will understand कि हम ऐसा कुछ misogynistic नहीं बोल रहे हैं. Misogynist अभिनव भाई is very counterintuitive. मैं बताता हूँ. Correct. जो especially the men who are like highly, मतलब इस कैसे पुट करूँ आपको इजी वे में समझाता हूँ. जो so whatever वो like जितने भी men हैं जो actually में इनके high values and high standard of principles है, they are actually the most respectful men. They are actually the most nice to women. They are actually the most loving kind of, मतलब chivalry is a term because of something. Chivalry is there because you have some kind of principle, some kind of standard, some kind of values. Correct. ठीक है. और जो लोगों को लगता है कि playboys are the men who like, it's just that कि if you are actually a man of your words, man of your values and man of principles, so it's very counterintuitive. Like those things you can see कि traditional masculinity and all those things leads to misogyny, but it's very counterintuitive. It's the opposite actually. अगर आप you are the kind of man who believes in these values X Y Z, so you will take care of the woman more than a normal Correct. man who is more feminist Correct. or most liberal can do. Correct.
तो very counterintuitive. liberalism, People get it yeah. so wrong. It's just mind blowing how much people and girls and a lot of people, men, girls, and whoever trying to build friendships or relations, they get it wrong because of this one principle. They look for the wrong things. कि यार I think they don't understand biology. They don't understand. बायोलॉजी एक चीज हो गई यार. एक आप आज के जमाने में यू सी द साइकोलॉजी, सोशल मीडिया, आजकल के जमाने में यू हैव टू बी सो स्मार्ट कि आपको 1000 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी. एंड 1000 फिल्टर लगने के बाद भी, स्पेशली व्हेन दीस फिल्टर्स आर अवेलेबल, इफ यू आर नॉट एबल टू कम टू द कंक्लूजन एंड इफ यू आर नॉट एबल टू बी सिलेक्टिव अबाउट द पीपल यू वांट, if you are making misjudgments, एक दो misjudgment is fine. Although God also sends some people in your life to become a better person and to just make you feel like आपको actually में चाहिए क्या, to give you more clarity. That is one thing, but I think this is more than enough for male friendships topic, because इतने में अगर आपको समझ नहीं आया तो you are still thinking about the whole frame in a wrong way. तो just find good men. हम लोगों से मिलना है तो हमारी Instagram IDs में आपको नीचे बता दूंगा. We always welcome men with good values and principles and young and ambitious people, मतलब who doesn't want to meet them. So I'll drop the Instagram IDs below. Anyways. Ambition. हमारा एक मंत्र है, वैसे तो we'll not say the whole thing, but it's basically the 5 P's a man need. पैसा, Power, dash, protein, peace. These are the only 5 things that a man needs. I don't think इन पांचों पे focus कर लो अपने 20s में, and then I think just see the results for yourself. पैसा, power, peace, protein, and the 5th one. हाँ, 5th one के लिए I think आपको follow करके personally बात करनी पड़ेगी. Next is so हम लोग अभी content creation के बारे में थोड़ा सा बताया था, and personal branding के बारे में. तो I think मैं इसमें थोड़ा start करता हूँ. देखो, मैंने YouTube अपना चैनल 1 साल पहले 1.5 साल पहले चालू करा था ये वाला, बट then बीच में I took a pause because I had to focus more on my business and I was shifting a lot of things and stuff was going. But personal brand in 2026 is as important as being a capitalist. Agreed. Everywhere, even if you're trying to raise capital, for a business or startup, if your investors don't know anything about you, if simply they can go to your Instagram and YouTube and see you speaking and talking, they will believe in you. Yeah, you are more likely to give money to a person जिसके स्किल्स के बारे में आप जानते हो. Correct. ठीक है. जो बात कर पा रहा है यार, जिसको मतलब बात करना is the. यार मैं और सिंपल बता देता हूँ इसको. ठीक है. अगर आपको आपको बेस्ट प्रोडक्ट मैनेजर हायर करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मेरे पास आता है उसका रिज्यूमे जो डेली कंटेंट बनाता है और मैं डेली उसको लिंक्डइन पे देखता हूँ, वर्सेस एक अननोन आदमी जो कहता है कि मैं बेस्ट प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, हो सकता है मैं दोनों का इंटरव्यू लूँ तो ये दूसरा वाला बंदा बेटर प्रोडक्ट मैनेजर है. बट the chances of hiring would be for the first guy because he opened his door for himself. Of the interview. Correct. You get a foot in the door. Correct. People reach out to you. ये तो सालों से बारे में दिखता है. ये आज की कहानी थोड़ी पेरेंट्स. वेरी सिंपल प्रिंसिपल यार मैं इसको और एकदम बेसिक वे में समझा देता हूँ, बहुत फंडामेंटल समझा देता हूँ. तुम 2 ही चीज़ें स्केल कर सकते हो, कोड या कंटेंट. ठीक है. और बेसिक जाओगे, क्या चाहिए तुम्हारे, मतलब इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू सेल समथिंग. ठीक है. इधर यू कैन सेल प्रोडक्ट. ठीक है. एंड इफ यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट, व्हाट विल यू सेल? Your distribution. Be the product also. Either you be the product. Personal branding means be the product. And product बनाने के लिए अगर मेरे को आज ये कप बेचना है, ये कप में है क्या पहले, आप क्या पी क्या रहे हैं? यार नींबू पानी है. रॉ कंपनी का नींबू पानी. अच्छा है. कोई रॉ कंपनी, if you are seeing, please sponsor. Please, we don't drink alcohol. भी कुछ भी कॉफी के रात को 12 बजे पीएंगे, जिस नींबू पानी. अच्छा लगता है इसीलिए रखने में तो यार. ठीक है. कहाँ पता है? हाँ, ये कप बेचना है. हाँ ठीक है. अगर मुझे ये कप बेचना है, ठीक है, और ये पॉडकास्ट हो जाता है, 10 लाख लोग जानते हैं, ठीक है, 100 लोग तो खरीदोगे ना कप की यार. शाजिर एक्स अभिनव कप्स. डिस्ट्रीब्यूशन है ना तुम्हारे पास. वर्सेस मान लो एक रैंडम आदमी को ये पेड़ बेचना है, ठीक है, कैसे बेचेगा? लेके घूमेगा.
नहीं एक कंटेंट देखो आज से पहले तक तो ये डिबेट चलती थी कि डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस प्रोडक्ट दैट मींस कि मार्केटिंग वर्सेस प्रोडक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है भाई प्रोडक्ट बनाना तो इज अ कमोडिटी नाउ ना हाउ विल प्रोडक्ट देखो दो चीजें कि एक लोग बोलते हैं कि इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट इट विल ऑटोमेटिकली सेल यू डोंट नीड टू मार्केट इट पहले तो ये स्टीव जॉब्स हैज ऑलरेडी स्टीव जॉब्स का ये थ्योरी है नहीं ये थ्योरी है उसका प्रोडक्ट अच्छा हो तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा दूसरा थ्योरी है कि इफ यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन देन यू कैन सेल एनीथिंग बट मैं तो आई पर्सनली अराइव्ड एट दिस कि दोनों आज के जमाने में इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई BlackBerry was a way superior product than Nokia करेक्ट बट at that time Nokia sold more BlackBerry भी बिका ठीक है iPhone दोनों कंपनी बंद हो गई हाँ दोनों नहीं मैं 2026 की अगर बात करूं तो व्हाट आई हैव अराइव्ड एट कि प्रोडक्ट अ गुड प्रोडक्ट एंड अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इक्वल स्केल पे ही आपको इंपॉर्टेंस यार मुझे लगता है नीचे नहीं कर सकते मुझे तो लगता है डिस्ट्रीब्यूशन इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोडक्ट आई टेल यू व्हाई प्रोडक्ट बिल्डिंग नाउ इज कमोडिटी ओके ठीक है कैन बी अ कॉन्ट्रेरियन व्यू मतलब इफ यू गो टू सिलिकॉन वैली आई थिंक प्रोडक्ट बोलेंगे पर एट द हायर एशेलॉन्स पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट गैरी टेल क्यों लिखता घूमता है भाई डेली ट्वीट्स यार मैंने अभी वाई कॉम्बिनेटर बेस्ट जो प्रोडक्ट वरुण है माया है आप जानते हो इंडियन ऑब्वियसली यार आई एम अ बिग फैन वरुण माया बाय द वे हाँ तो उसका भी सी वो उसका पहले ये दिमाग था कि यू नो प्रोडक्ट बनाओ इट विल ऑटोमेटिकली सेल नाउ ही सेज कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ एनीथिंग यू कैन सेल बट इवन इफ यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यू कैन सेल एनीथिंग अभी ये बताओ कितने सारे अच्छा द बेस्ट एग्जांपल इज द एक्टर्स जो कटरीना कैफ ने ब्रांड चालू करी ने दीपिका पादुकोण ने ब्रांड चालू करी कियारा एडवाणी ने ब्रांड चालू करी सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन जिनका प्रोडक्ट अच्छा था उनकी ही ब्रांड चली है बाकी की बंद हो गई यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट अब कुछ भी हो तो मतलब पर आई एम सेइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू सेल प्रोडक्ट मतलब आई एम सेइंग कि यार अच्छा ये थोड़ी होगा कि बिना कवर किताब बेच दोगे तुम कवर तो चाहिए ही होगा पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बेस्ट हार्ड कवर किताब वर्सेस एकदम बस ये लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज ट्रम्प दैट एक्चुअली हम सेम ही बात बोल रहे हैं बट द टॉपिक वाज कि पर्सनल ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है अब आपको इतना तो समझ आएगा कि इट्स एज इंपॉर्टेंट एज कैपिटलिज्म इन टुडेज डे एंड एज ठीक है आप इंस्टाग्राम पे मतलब लिटरली मुझे एक अगर मैं रील शूट करता हूँ तो रील शूट करने में मुझे लगता होगा 20 मिनट मैक्स बोल रहा हूँ आफ्टर ऑल द कट्स एंड आफ्टर ऑल एवरीथिंग और एडिट करने में 5-10 मिनट और मुश्किल से तो आधे घंटे में इफ यू कैन पुट योरसेल्फ आउट देयर अगर 200 लोग 1000 लोग अगर वायरल हो गए कुछ हो गया 10,000 लोग 1 मिलियन लोग देख रहे हैं तो इट विल ओपन सो मेनी डोर्स फॉर यू कि यार एटलीस्ट यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर एटलीस्ट यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर एंड यू विल बी मोर बिजी यार मतलब आप में इस चीज को बहुत मानने लग गए जो लोग स्पेशली हु आर आइडल और डोंट हैव दैट मच ऑफ बिजी थिंग्स टू डू कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट यू कैन डू आप एक्सपेक्ट मत करो कि उससे पैसा कमाने या फेमस बनना है आजकल हर आदमी को फेमस यार वो योर प्राइमरी स्ट्रेटजी हो गई है ना लोग इतने झूठ बोल रहे हैं कि उनको फेमस नहीं बनने के लिए लाइक एवरीवन वांट्स टू बिकम फेमस इफ समवन इज सेइंग कि नहीं मैं रील डाल रहा हूं खाली डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी मुझे तो नहीं लगता भाई देखो मैं तो भाई देख सी आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन इफ देयर आर टू आउटकम्स ऑफ बीइंग ऑनेस्ट either you will lose or you will win ठीक है either people will appreciate the honesty and you know you'll get things for it या आप खुद का कटोलोगे these are the only two things I am a positive thinking person I'd rather believe in the better outcome पॉइंट ही नहीं ना पेसिमिस्ट बनने का पेसिमिस्ट बनने का आज तक किसी को कुछ फायदा मिला नहीं है तो being a positive person मैं तो ये सोचता हूँ कि आप content creation में सच बोलो सच है कि सबको फेमस होना है कुणाल शाह ने नहीं बोला कि लाइक आफ्टर उसने तो इतने पैसे भी कमा लिए फेम भी कमा लिए उसके बाद ही आल्सो अराइव टू दैट कंक्लूजन कि you don't want money you actually want fame and that's why you're also trying to earn money capitalism का one of the forms is capitalism के बाद क्या पैसे कमाने के बाद क्या लोग देखते हैं power and fame यार मैस्लोस हायरार्की ऑफ किसने मैस्लोस हायरार्की के बारे में पढ़ा है ठीक है ट्राई करना इसको पुट कर देते हैं अपन जब एडिट करेंगे इसको तो लगा देते हैं हाँ. यार मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स इज द फुल थिंग तो एक फिलोसफर था उसने बोला कि यार लोगों को क्या चाहिए होता है कि बेसिक लेवल पे क्या सॉल्व हो जाए तो जब मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा ये जो
स्पिरिचुअलिटी और ये दुनिया की मीनिंग क्या होती है, ये सब का नीड सबसे ऊपर है ट्रायंगल में। और सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जिसकी फूड, ये वो, तो इंसान ये सारी चीज़ें सोचता ही तब है जब ये जो बेसिक नीड्स सॉल्व हो जाती है। करेक्ट। और उसमें तुम सबसे ऊपर देखेगा ना, तो सबसे ऊपर के नीचे यही होगा तुम्हारा कि फेम मिल जाए, करेक्ट, क्योंकि पावर मिल जाए। जो पैसा पावर डैश प्रोटीन पीस वाला अपना कॉन्सेप्ट है ठीक है, पीस लास्ट में रखा है किसी रीजन से उसने। करेक्ट। पैसा, capitalism first, पैसा then you look for power. power. I think power का extension is also fame, because you see the most powerful man in the world also famous. यार इलॉन There are मस्क also क्यों there- कंटेंट but- क्रिएट but- कर रहा है यार? Elon Musk कितना पोस्ट, उसका कंटेंट क्रिएशन है बेसिकली वो उसका What do you think Elon Musk's next goal in life would be? In life, because वो तो मार्स नहीं जाने वाला, उसने ही बोला है, ठीक है, कि वो इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज नहीं कर पाएगा, given the how long he'll live. What do you think Elon Musk would want in life? He's the richest man in the world by a margin. What would he want, yaar? He wants to be the president of US, na bhai? The most powerful person in the world is the president of the US. यार The power has that. पावर हैज दैट, वो तो देखो मेरे हिसाब से कल को अगर डोनाल्ड ट्रम्प बोल देगा यार सेमीकंडक्टर नहीं खरीद सकते चाइना से, जाओ ताइवान से नहीं ला सकते, कुछ भी, मतलब रैंडम थिंग्स इन जियोपॉलिटिक्स, बट बोल दिया तो इलॉन मस्क इज गॉन ना, तो ही वुड वांट दैट पावर ना, Power, तो yeah. ही हैज द बिगेस्ट करेक्ट इन पैसा, बट पावर यार, बट इसमें मतलब बहुत ही बेसिक सी फिलोसफी की पावर, पैसा एंड फेम तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करेक्ट, एवरीथिंग ईच तीनों वन ऑफ देम directly proportional लीड्स यू टू आप फेमस हो जाओ तो यू विल गेट पावर एंड फेम। आप पावर है आपके पास तो पैसा आ जाएगा, यू सी ऑल द पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स एंड यू गेट द फेम। अगर आपके पास, इफ यू वांट टू बी अ प्राइवेट पर्सन यू कैन बी, बट 2026 में कोई मतलब नहीं है भाई प्राइवेट लाइफ जी के। देयर आर लॉट ऑफ, अगर 10 लाख लोग फेमस हैं, चलो 10 लाख बड़ा नंबर हो गया, अगर मैं बोल रहा हूँ 1000 लोग फेमस हैं, 1000 लोगों में मैंने देखा है एक ही आदमी, 1000 में एक ही आदमी ऐसा बोलता है फेमस होने के बाद या कि यार आई विश आई वुड गो बैक टू प्राइवेट लाइफ। 999 They want to stay relevant. We are still happy कि हम लोग फेमस हैं, लोग हमारा नाम जानते हैं, once you go out। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कुछ एग्जांपल कि लोग बोल रहे हैं कि यार आई विश आई वुड गो बैक टू प्राइवेट लाइफ, आई विश कि मुझे सुपरमार्केट में लोग रिकॉग्नाइज ना करें, बट वो 1000 में से एक आदमी बोलता है। और बोलने की बात है शाजिद, तुझे भी पता है, बट अगेन इट कम्स टू द सेम थिंग कि यू अराइव टू दैट कंक्लूजन योरसेल्फ। आपको इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखना है तो ये सीखो कि जो भी कोई ज्ञान दे रहा है उस पर आप खुद अराइव करो कि आपको लग रहा है यार पैसा नहीं कमाना चाहिए, फेमस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस चीज पे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप खुद उस कंक्लूजन पर अराइव करो आफ्टर योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, डोंट टेक अभिनव वर्ड फॉर इट, ओनली टेक आवर वर्ड कि काम तो करो उस चीज के लिए, फर्स्ट अचीव दैट देन यू बिलीव। एंड इतना टाइम, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप व्हाट्स द वर्स्ट इन दिस? वर्स्ट इज कि यू बिकम फेमस। वर्स्ट एंड बेस्ट केस दोनों ही इज गुड इन दिस। मतलब the problem with people right now I see is they don't want to take risks. They don't want to, and taking risk is not a वो word, मतलब they just don't want to execute. they execute करें, अरे अगर ये हो गया तो, मेरा बिजनेस फेल हो गया तो, मेरा लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम पे मजाक उड़ाया तो, मैंने वही रील बनाई थी ना कल कि who cares? See guys, मैं एक I think I uploaded a reel yesterday, I don't know कि episode कब डालेंगे, but it basically says कि thinking is where overthinking happens. Execute ना यार। हाँ, thinking is where overthinking happens कि आप सोचना बंद कर दो। So क्या आप सोचो कब, and from the moment you wake up, from the moment your head hits a pillow to sleep, just execute one task after the other, to-do list बनाओ next day की, just write it on, and like आप जितना खुद को सोचने का टाइम दोगे ना उतना कम एग्जीक्यूट करोगे ना उतना you will get confused, ठीक है? The most stupidest person is sometimes the most smartest person because he executes, does the things without thinking. He executes without thinking that much. तो उसने सोचने की क्षमता ही नहीं है तो वो क्या करता है, काम करता है। And he becomes, आपने देखा होगा बहुत सारे एनालिसिस पैरालिसिस जो होता है ना, स्पेशली इंडिया में, दिस इज वेरी रेलेवेंट कि बहुत सारे डम लोग आर मच रिचर देन यू। इफ यू आर सो स्मार्ट व्हाई आर यू ब्रोक? मतलब इट्स वेरी सिंपल एज दैट। तो
एग्जीक्यूशन का फर्क पड़ेगा। ये पॉडकास्ट बनाने का हमने कब डिसाइड किया था भाई? आज बना रहे हैं भाई, इतना थोड़ी सोच डाल रहे हैं तो क्या, लाइक वर्स्ट केसेस आप सोचो ना, एंड इफ यू आर रेडी, इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस, देन नथिंग कैन स्टॉप यू. That's the most basic ideology. Until the worst cases ki you'll die or you'll get in jail or until it doesn't matter. I think I like that Tate का वो कि until unless you're in a Russian dungeon, कहीं ने तो बोला था ना unless you are in a Russian dungeon, छोटी सी स्पेस है और you're surrounded by rats and cockroaches, your life is good. And मैं तो end of the day मानता हूँ, ये जितने भी टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, and life, if you see it from a philosophical and very raw perspective, तो life is very absurd. Absurd भाई, life is absolutely absurd. जितनी भी ये बातें कर रहे हैं, जितना भी ये like it's so absurd कि you can just laugh a lot of things off. यार मैं 5 साल पहले नहीं सोचा होऊंगा कि मैं 5 साल बाद जुहू में रह रहा हूँगा. मतलब ये तो भाई a lot of things, like, it's not even that कि like it's just कि the biggest problems you have, the biggest problems अभी ईरान की वॉर चल रही है और like everything is so absurd and made up. एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था which is बटरफ्लाई इफेक्ट है ना, बटरफ्लाई इफेक्ट. कुछ भी कभी भी हो जाएगा. ये आज नींबू पानी नहीं पिया तो कुछ और हो जाएगा कल, मतलब इट्स लाइक दैट. It was, maybe you can call it fate or you can call it absurdity. Yes, absolutely. So guys, content creation, personal branding is one of the most important things. यार अभी ना भाई मैं तो हम लोग personally discuss करके we are recording this right now. So arrive at that conclusion yourself and do the things that you got. One of the important topics and favorite topics for today's generation, men, young boys, everyone, including us, is lifestyle of a man and of a person you that a lot of people want to become, and the problems with it and the cons with it. तो अब एक पहले तो एक idealistic lifestyle of a man define करो. अब चाहे उसको आप you start with it. I'll add on. किस POV से डिफाइन करूँ? POV क्योंकि just define कि यार एक young लड़का है 18 साल का, अभी उसने कॉलेज ज्वाइन करने का सोच रहा है और उसको एम्बिशन है कि यार अब उसने इतने सारा शार्क टैंक देख लिया, इतने एपिसोड देख लिए, इतना हमारी ऐसी पॉडकास्ट देख ली, बहुत कुछ देख लिया. उसको पता तो है लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ आइडिया नहीं है अभी कुछ, बट उसका एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए. पहले क्या होना चाहिए इज अ डिफरेंट थिंग. क्या होता है जनरली, व्हाट वाज आवर्स इन दैट एज, एंड देन व्हाट इज द, वो बाद में बात करेंगे क्या होना चाहिए, बट अभी क्या होता है जनरली. यार अभी तो आई थिंक कोई कॉलेज जाता है, लेक्चर देखता है, एग्जाम देता है और सोचता है 4 साल बाद प्लेसमेंट लग जाएगी मेरी. नहीं आइडियल लाइफस्टाइल मैं बोल रहा हूँ जिसको कुछ करना है. अच्छा ठीक है यार, आइडियल लाइफस्टाइल तो एग्जीक्यूट होना चाहिए. मतलब मुझे और कुछ होना चाहिए, हम बाद में आएंगे भाई. अभी हम ऑडियंस को पूरा समझा रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स. मतलब सुपरफिशियल बातें, मतलब आई एम जस्ट वेरी इन जनरल I don't talk to people who have no depth in life. तो हम चाह रहे हैं ऑडियंस भी वैसी है हमारे पास, जिनमें लाइफ में डेप्थ हो. See, the best way, one of the best frameworks I've learned to become successful at anything is to go vertical rather than horizontal. चाहे आप ऐप बना रहे हो, चाहे आप कैटेगरी चूज कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, चाहे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या कुछ भी एक नीश चूज कर रहे हो, go vertical in depth in that thing. उसके बाद you go horizontal later on. यार आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट है. मतलब horizontal is important at scale, but if you want to start, यार if you're starting going vertical is important. तो मैं ये बोल रहा था ना आपको, इस चीज में अगर कंटेंट क्रिएशन मैंने कुछ एक नीश चूज करी, if I go in vertical I'll get followers, then I can expand. Same goes with the business category ना. यार बहुत मतलब मैं थोड़ा इस पे कॉन्ट्रेरियन व्यू मेरा है थोड़ा. मुझे ऐसा लगता है कि हाथ पैर मारो बहुत ज्यादा जगहों पे, ठीक है, बट वंस यू फाइंड दैट स्पॉट उस तक वर्टिकल चले जाओ. आई एम सेइंग कि यार हाँ पहले तो यू एक्सप्लोर. मैं ये बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टलिटी भी इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल जाना भी इंपॉर्टेंट है. तो द कर्व वुड बी कि फर्स्ट यू गो हॉरिजॉन्टल, देन यू गो वर्टिकल, एंड देन यू हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एंड दैट comb shaped learning बोलते हैं ना. Go above also. It should go larger picture में it should go above. यार जो कहते हैं ना comb shaped learning, मतलब एक बहुत ही ladder shape हो गया ना basically. हाँ, लोग बोलते हैं कि यार वो T shaped कर लो, pie shaped कर लो. भाई comb shaped ही चाहिए, और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन है नहीं अगर तुम्हें बहुत बड़ा कुछ करना है तो.
But anyways, you were. I think I didn't understand your question. वो lifestyle वाला. You wanted to ask ideal lifestyle और लोग क्या कर रहे हैं? It's not a question that हम तो we are having a conversation कि यार lifestyle में अगर if someone is young right now अगर उसका यार lifestyle एक मतलब बहुत से लोग होते हैं यार super cars चाहिए, yachts चाहिए, boats चाहिए, multiple I need multiple girlfriends, I need XYZ things in life. वो एक idealistic normally एक upcoming youngster का होता है. But I think मैं ये नहीं बोल रहा none of them is wrong. None of them is wrong. I myself want those things. You yourself want those things. Every man wants that thing. Someone who is telling you जिसको नहीं चाहिए, they are lying to you. तो वो आपको admit नहीं करेंगे, but they also want that. Either they have already done that, or they want it, or they do it at a certain point in life. ठीक है. But the way to approach those things में matter कर जाता है. अगर आप if that is the only motivation, if money is the only motivation, if those things are the only motivation behind anything you're doing in life, then it's wrong. Those things are right, but the approach to get those things, the mindset that you're working towards, उसमें मैं थोड़ा differ करता हूँ normally. What do you think? Approach means the reason, the why. The why do you want that supercar? Why do you want that shot? Why do you want to travel the world? Why do you want to? Absurdity है ना भाई. मतलब I would want to मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका तुम वाई ढूंढने जाओगे ना तो तुम फिर वही एंगल में घुस जाओगे कि यार दुनिया तो मटीरियलिस्ट है. मतलब नॉन मटीरियलिज्म इज द लाइफ इज सफरिंग. तो तुम्हें यही मिलेगा. अगर तुम 4 लेवल वाई में जाओगे तुम्हें यही मिलने वाला है. इन दी इंडिया के क्यों चाहिए सुपर कार? ठीक है i20 चल लो. क्यों चाहिए i20? नहीं वो नहीं बोल रहा. मैं बोल रहा हूँ कि सही है i20 मत चलाओ, सुपर कार ही चलाओ. पर उसका वाई अगर तुम ढूंढने जाओगे कि यार क्यों अप्रोच जो तुम रीजनिंग बोल रहे हो यार मुझे ऐसा लगता है मैंस ओनली रिस्पांसिबिलिटी टू क्रिएट द बेस्ट वर्जन ऑफ देयर लाइफ एंड द पीपल ही इज रिस्पांसिबल फॉर. जस्ट डू इट, जस्ट गेट इट. मतलब इतना सोचो मत कि क्यों चाहिए, आप कर लो. मैं तो वही बोल रहा हूँ ना. ओनली रिस्पांसिबिलिटी इज क्रिएट द बेस्ट लाइफ फॉर योरसेल्फ एंड द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू. और डिपेंडेंट से ज्यादा पीपल यू केयर फॉर. People who also care about you. Goes without saying. Yeah, for a lot of people it doesn't go without saying, but it's something ki. If you're caring for someone and they don't care back for you, you're a dumb fool. Sorry guys. People learn this late. It's just anyway, it's not that big of a deal. But the thing is ki when it comes to lifestyle, मुझे लग रहा है कि only the approach for me right now. I have arrived at this state myself where the approach started mattering to me. कि मुझे तो Maslow's hierarchy में थोड़ा ऊपर आ गया ना. पैसे कमा लिए तुमने. पैसे नहीं कमाए ना तो it's just कि we all are trying our best and देखो बड़े ड्रीम होना तो कोई बुरी बात नहीं है. डोनाल्ड ट्रम्प की बुक रखी होगी थिंक बिग जहाँ बोलते हैं कि मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है फंडामेंटल कि यू आर गोइंग टू थिंक एनीवेज सो यू माइट एज वेल थिंक बिग. वही पॉइंट बोल रहा हूँ ना. बेस्ट लाइफ ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल यू केयर फॉर यू. बस इतना ही. इससे ज्यादा क्यों सोच रहे हो? यार मोस्ट ऑफ द लोग ना क्या अभी बहुत ज्यादा आई एम टेलिंग यू दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. मुझे तो इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी पैरानो है कि आई कैन नॉट एंजॉय नॉर्मल थिंग्स इन लाइफ एनीमोर. मतलब हम लोग भी जब बाहर भी गो आउट आई डोंट एंजॉय दैट टाइम कि अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Unless I'm doing anything which is related to my future या productivity के बारे में है, I'm so bored. Parties ले लो, concerts ले लो, games, football, sports या फिर gym. Even gym has come to a point where I feel it's very unproductive. A lot of things. It's just that कि I cannot. I feel very restless whenever I'm at a place where at least I'm not thinking about being productive. I was there at a phase in life, but I feel you will grow out of it. मतलब everyone's journey is different, but I feel कि you will start enjoying things again because I think there is this constant gynophobia that you and I have. I always let life surprise me. मैं one more important thing is कि हमेशा flexible थोड़ा रहना चाहिए. Correct. ठीक है. अगर right now हम जो ये बातें कर रहे हैं, it's completely okay कि अगर हम आज से 1 महीने बाद completely opposite बातें करें. Now that does not mean कि हमने हमारी values and principle compromise कर ली. That means हमारी values and principle are so strong and so secure at certain level that we are ready to
be flexible about certain points, not the larger things but the details of it. यार वर्ल्ड का प्रॉब्लम भी तो ये है कि कोई अनलर्न नहीं करना चाहता. इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल्चर में, रिलीजन में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट माइंडसेट में, कि अनलर्न नहीं करना चाहता. जो हमने सीखा है वही सही, जो हजारों साल पहले. आई एम ओपन फॉर अ डिबेट. कोई करो तो. The thing is, हमारे बहुत सारे लोग चीजों को पर्सनली लेते हैं. मतलब जो एक होता है ना, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं ऐसा हूँ, या यही सही है. There is no backing है. एक काफी important philosopher की एक quote है कि you are under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago. You are not. Now that does not mean you don't stand for anything. It's सब कुछ binary नहीं होता, कि black and white नहीं होता, कि यार अगर आप सब चीज़ binary नहीं, कि आप change कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, stand for this. You have to be flexible enough to be the person or think whatever works for you. Whatever gives you the best results, why not do that? I think you should have the ability to think for yourself and have an opinion of yourself. Yeah. The larger problem जो मुझे दिखती है कि people don't have an opinion of themselves. Instagram ने तेरे को एक opinion बताया, मतलब not you, मतलब I mean to a person. Instagram ने एक opinion बताया, you are now following that herd mentality. जो content recommend करता है वही सोचते हो. The ability to reason for yourself, remove logical fallacies, cognitive biases, और सोच पाना fundamentally first principles से, I think that is missing, and the innate curiosity in people. I don't see curious people anymore. नहीं तो thing is कि आजकल हर चीज़ें इतने hyper normal हो चुकी हैं. I think एक documentary में suggest करूँगा जो आपको देखना चाहिए YouTube पे, which is hyper normalization. वो ये सिखाता है कि every thought that you have in your mind is manufactured by someone else. In today's world especially, nothing is original. I think I would have loved to, be a scientist, I think 200-300 years ago. जब आपके पास information आती ही नहीं थी इतनी, तो the only option that was left to you to think for yourself. Novelty is dying. मैंने पहले भी काफी बार बोला, true novelty is dying. यार I created a resource called Education Redefined 5 साल पहले, ठीक है, हाँ 2021 is 5 years ago. So 5 साल पहले, and I covered only 6-7 things. उसमें से the first top 2 things were how to think, how to learn. उसमें और भी चीज़ें थी, मतलब how to become rich or how to have a good health. But I think सबसे top 2 most primal things were how to think and how to learn, because मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ people are not capable of thinking for themselves, and people are not capable of learning something by themselves. And I think यही 2 चीज़ें मैटर करती हैं in life, कि how you can think for yourself, have an opinion of yourself. Your opinion can be wrong and be acceptable of it. कि people are like कि मैं गलत को accept नहीं कर पाते, ये बोल ही नहीं सकते कि मैं गलत हूँ. आज भाई आप मुझे गलत प्रूफ कर दो किसी पॉइंट पे, मैं खुद आके बोलूँगा कैमरा पे मैं गलत था. Correct. ये जो वही मैं बोल रहा था, you are under no obligation to be right or wrong. You do whatever works for you. बहुत ही सिंपल सा है यार. थिंकिंग एंड लर्निंग अगर आपको नहीं आती है तो फिर व्हाट आर यू डूइंग ऑन अर्थ? If you are, the best way to track your progress is that you are changing. The best way to know that you are doing something in life is that you are changing every 5 minutes. Principles, larger values that you are born with, that you have from your parents, उसको आप रखो. But the उसको भी क्वेश्चन करो. There's nothing that you can't question in life, but question it to the point that it serves you. Don't become a philosopher. Don't go into an existential crisis where you question everything in life and you have no output. Question to the point where it serves your goals. Makes sense. That's it. The larger thing is you have to serve your goals. अब do whatever it takes. And be rational. Be rational. थोड़ा मजे लो life में. तो एक मजे लो थोड़ा life. नहीं मजे लेने. So आगे मैं I was coming to this point मजे लेने की life से कि so there is a obviously I have not personally arrived to this, but दूसरे ये लोग बोलते हैं जो कि who are already very successful कि in your 20s you cannot have a social life, and if you have a social life in your 20s then it's almost the probability is more that you will not become big or that you will not do big things. तो इसका क्या rational, मतलब I believe in both right now. यार I disagree, मतलब again I have my own opinion. एक चीज है कि आप एंटी सोशल हो
and you're just head down and working, and then you're achieving something. दूसरा case है, I've also seen people who are very social and also become successful, but maybe they are selectively social to the people who are productive only. Yeah, मतलब क्या, what do you think about this? Yeah, I think being social brings more serendipity. अगर मैं एकदम rationally सोचूं, Brings more serendipity in life. serendipity तो हर चीज में ओपन हो सकता है. serendipity means कि आप चलो, कुछ भी बन जाओगे फिर. Makes sense, ठीक है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि surface area increase होता है luck का. What if the surface area is not that relevant to your goals? आप सोचो Butterfly आपको effect, everything needs सक्सेसफुल to- फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर बनना है. अब आप 1000 लोगों भाई से मैं मिल रहे हो. मुझे अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, आज भी बनना है, तो मैं कभी बैंगलोर छोड़ के नहीं आता बॉम्बे, ठीक है. बट मैं आया और मुझे तू मिला, और मे बी वी बिकम को फाउंडर्स. देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी बिकम को फाउंडर्स. और मैं 5 साल वहीं रहता और मुझे कोई 5 साल रहा भी, कोई को फाउंडर मटीरियल मुझे मिला नहीं. तो आइडियली दिस मूव विच आई केम टू अ मोर सोशल सर्कल. But coming to Bombay is not the reason that you did. आपको तो आई एम सेइंग कि मतलब अगर मैं ऐसे ही सोचता तो मेरा सरफेस एरिया ऑफ सेरेंडिपिटी कभी बढ़ता ही नहीं. But I think we are missing the point in. For example, हम आज बॉम्बे में रह रहे हैं. So are we going to, like it's just that कि do you go out more in a way कि आपको calm effect, not that. When you are free also, तब भी are you sitting alone and thinking about your work and doing something related to your work or feeling productive about talking about it, or you meet more people even if they are not related to your work at all? Yeah, I think best things happen when ideas from different disciplines and principles meet, and I don't know what idea affects what. मतलब इसलिए you would have seen me reading random books. ठीक है. I think the curiosity, maybe that is there. The curiosity to learn anything which is even not related to you or your particular dream is a very good thing to have. मतलब Elon Musk भी बोलता है कि you know हर चीज के बारे में he reads, whether it's history, geography, politics, geopolitics, technology, AI, whatever comes, even you know कि कोई animal खाना कैसे खाता है, how does it. So you can't define what is productive and not productive. That's why maybe I'm meeting someone who has got her nails done in a certain way, and उससे मुझे समझ में आता है कि यार maybe कि यार ये जो ऊपर का पॉलिश आता है ये कहाँ से इंपोर्ट होता है और इसका मार्केट ग्रोइंग है. Agreed. ठीक है. एंड देन वी स्टार्ट an export business of that specific polish क्योंकि उसके एक्सपोर्टर से नहीं है. मतलब you get my point, right? Correct. मतलब but ideas and things can come from very different angles. और मैंने लाइफ में ये इतनी बार एक्सपीरियंस कर लिया है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन भी चालू किया था, नॉट द इंस्टाग्राम की रील. I met an X person, then I met Y person. Y person came here. Y person was an influencer, and I was like, if Y person, it's like Y person could be an influencer, then why cannot? Like it's not about being an influencer, about if Y person can in 3 months get a certain level of growth, and मैं क्यों नहीं कर सकता? So it was a very random meet. But it inspired me. But you so understand I'm also more inclined towards the idea कि मतलब जो Palantir है कंपनी, उसका जो फाउंडर है पीटर सील का, जो अभी जो करेंटली हु इज द सीईओ एलेक्स, वो भी यही पॉइंट बोल रहा था, which is something I was looking at, कि आप you can't have a social life in your 20s. If you do, then you can't do something big. I think it's so. See, I think what I've arrived to from that and from this conversation is that कुछ भी the worst advice in the world would be the generalization of advice itself. वाह, मैं बोलने वाला था. Right? Generalization of advice. So you Steve Jobs के लिए कुछ वर्क किया doesn't mean तेरे लिए वर्क करेगा. Gary Tan के लिए कुछ वर्क किया doesn't mean मेरे लिए वर्क करेगा. मेरे लिए कुछ वर्क किया doesn't mean Gary Tan के लिए वर्क करेगा. Correct. So there is a lot of things, मतलब जो The generalization of advice is the best advice is that don't generalize every advice. Correct. लोग बोलते हैं कि मतलब इतने सारे यूसी पॉडकास्ट, इतने सारे यूसी इंटरव्यूज, लोग पूछते हैं कि यार सर व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू वुड गिव टू द यूथ. अगर वो दे भी रहा है ना, अगर उसको इंडिया का हर यूथ भी सुन रहा है, सबके लिए, और वो सबसे वाइज बंदा है दुनिया का, सबसे ज्यादा अमीर बंदा है, वो भी एडवाइस दे रहा है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि 10% लोगों के लिए काम की होगी वो एडवाइस, और हर 10% ऑफ सेट के लिए अलग एडवाइस काम की होगी. गाइस, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, काम का पॉडकास्टिंग किसके लिए है? काम का पॉडकास्ट
मतलब इतने जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं 10 भी लोग देख रहे हैं, मे बी एक के लिए काम का होगा, बट वो एक को इम्पैक्ट कर रहा है, तो हम तो इम्पैक्ट कर ही रहे हैं. वी आर एनीवेज वाज अबाउट टू टॉक. हम तो बात करते हैं इन बातों में, तो व्हाई नॉट रिकॉर्ड इट एंड पुट इट आउट देयर. ठीक है, इट्स नॉट बाय द वे. कैसे अगर आपको कुछ भी पसंद है इसमें, अगर एक बंदे के काम में है, दैट एक बंदा आल्सो कमेंट्स कि भाई उसको पार्ट 2 चाहिए. एक भी रैंडम बंदे ने कमेंट कर दिया, Part 2 एक तो थोड़ा कम हो गया. नहीं एक का ही होगा फायदा. जाओ एक का फायदा हुआ है. अगर उसको बोले पार्ट 2 चाहिए, कमेंट डाउन कर देना, पार्ट 2 चाहिए इस कन्वर्सेशन का, पॉडकास्ट का, हम कर देंगे. कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक सो आई हैव अराइव्ड एट अ पॉइंट कि अगर वो एलेक्स के लिए इफ बीइंग एंटी सोशल वर्क, तो इट वर्क फॉर हिम, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी सोशल आल्सो आर सक्सेसफुल इक्वली. ठीक है, तो देयर आर वेरियस पार्ट्स. डोंट टेक एवरी एडवाइस पर्सनली. Just take whatever works for you, try to implement it, and arrive at yourself. Experience the advice. Experience the advice. हो जाओ 2 महीने के लिए एंटी सोशल, देखो क्या होता है लाइफ में. थोड़ा सा है ना, हर चीज में थोड़ा परसिवरेंस रखा करो, थोड़ा सा गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड कंसिस्टेंसी. कि मतलब जैसे अभी भाई ने 2 महीने बोला, तो आई एम नॉट सेइंग 2 महीने इज राइट और रॉन्ग नंबर. अगेन इट कम्स डाउन टू द पॉइंट कि तुम्हें कब सही लगता है, बी अ लिटिल बिट कंसिस्टेंट इन दैट. अगर आपको कंटेंट क्रिएशन इज राइट एडवाइस फॉर यू, रॉन्ग एडवाइस डजंट मैटर. आप ट्राई करो कंटेंट क्रिएशन. डोंट गिव योरसेल्फ कि मैं 2 महीने ट्राई करूंगा, 3 महीने. यू वर्क इट फॉर लाइक 6 months और व्हाटएवर एटलीस्ट. बट कुछ चीजों पे कुछ तो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आप 6 महीने ट्राई करो, 1 साल ट्राई करो. इंडिपेंडेंटली आप देखो कि आपको लग रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा. यू सी सम ट्रैक्शन और नॉट. यार मुझे तो मतलब एक कहीं पे मैंने पढ़ा था, ठीक है, और वो स्टक कर गया, और मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों काफ़ी डिस्कस करते हैं इस बारे में. अपार्ट फ्रॉम द लॉज ऑफ फिजिक्स, एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड इज एन ओपिनियन. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज एन ओपिनियन. हम जितनी भी बकवास करें, इट्स एन ओपिनियन. तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग, मैं तो बोल रहा हूँ आपको फायदा लग रहा है तो आप बताओ. नहीं भी लग रहा है सो ट्राई कर लो कुछ. सुन लो एक बार बात मेरी, मतलब इसकी बात सुन लो, फिर बोल दो आके कि नहीं तुम्हारी एडवाइस खराब है. हम भी समझ जाएंगे ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं वर्क किया. एग्जैक्टली. मेरे लिए तेरे लिए भी तो काम का ही होगा फिर. एवरीथिंग इज ट्रायल एंड एरर. देयर इज नथिंग कि अपार्ट फ्रॉम लॉज ऑफ फिजिक्स एवरीथिंग इज एवरी पहली बात तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सब. बहुत ही बेसिक चीज समझ लो. आई थिंक इसमें कोई आर्ग्यू नहीं करेगा कि बाय कोर, बाय डेफिनेशन, every human is deeply flawed. Like everyone you look up to, your parents, your dad, or the successful person. Never meet your heroes का concept ही है. किसका? Never meet your heroes. Never meet your heroes का concept. जिस दिन मिल लोगे हीरो नहीं मानोगे उसको फिर. But never meet your heroes, the real person behind that mask. That person. One thing is कि every human is so deeply flawed कि आप जो भी कर रहे हो cannot be right or wrong. It is right for you. देखो, आप करने में जस्टिफाई किसी भी कर सकते हो. हमारी बात हो रही थी when we were justifying the X situation उस बारे में. आप मुझे क्या बोल रहे थे कि यार ऐसे तो शायद किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकता है. यार कोई भी रैशनल आदमी मैं किसी भी चीज को जस्टिफाई. आप किसी आदमी का मर्डर करने वाला आदमी, आप किसी आदमी का चोरी करने वाला, उसको जस्टिफाई करने पे आ गया तो उसको भी जस्टिफाई करता है. It doesn't mean you have to take that justification. Doesn't mean that justification is justified for the next 8 people as well. या 10 लोग उसकी बात सुन रहे तो 8 लोग मान रहे नहीं मान रहे. It's just so the world again comes on the point. It's so absurd. And when कभी बार I just sit there and think कि यार ये सब कर तो रहे but like यार but then again I come back to the point कि हाँ कि यार like just कि I have to, I cannot, but I'm at a state कि मुझे वो चीज करके ही पता करनी कि if it's absurd or not, it was worth it or not. Choose your own battles ना भाई. मतलब The thing is कि अगर आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, that is also hard. अगर आप मतलब कुछ लाइफ में बनना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, एक शॉर्ट में थिंग्स करने का सोच भी रहे हो, करना या करने दूर का सोच भी रहे हो, that is also hard. Both lives are hard. So you choose your hard. Basically the choice. Everything is a choice. And yeah, I think एक और चीज हमें which has worked for me a lot is the choice का जो चीज है कि हम लोग उस बारे में पढ़ रहे थे ना, डिसीजन के बारे में, कि you don't give a lot of time on taking a decision. You take the decision and you make the decision right. यार ये एक्चुअली बहुत डीपली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है और फील किया है कि ये जो टाइम टू टेक अ डिसीजन, इससे कोई फायदा नहीं होता. यू टेक अ डिसीजन
and stick to it. You make a choice and you make sure कि you made the right choice, you made the best choice. I have seen, तू पढ़ लेना कोई सैम ऑल्टमैन या गैरी टेन का कोई तो ट्वीट है जहाँ पे उन्होंने सैम ऑल्टमैन गैरी टेन ज़्यादा देख लिया आजकल नहीं है हम लोग अब से क्या लगता है हमारे because I'm saying there are a lot of people who would say अरे यार ये दो लड़के बैठ रहे हैं इन्हें लगता है ज़्यादा ही पॉडकास्ट देख लिया ज़्यादा ही ट्विटर देख लिया ज़्यादा ही इन्होंने स्टार्टअप guys मैं हर चीज़ के बारे में पढ़ता हूँ मैं दुनिया there is a lot of things that I read so भाई तुम कोई the best thing you can think about है कि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते इतना मुझे पता तुम्हें किस बारे में कन्वर्सेशन करनी है तुम बताओ और आ जाओ फिर सिंपल बात है आ जाओ बॉम्बे में रहते हम लोग इंस्टाग्राम आईडी नीचे डीएम करके बात कर लो देयर कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा see we have to be over confident if that works for you तो the point I was trying to make was कि they said कि every great CEO या good CEO they have seen ना they reply very fast वो बोलते हैं billionaires text more than 18 years old. Correct. And you know why? They take decisions very fast and stick by it. If they feel AI is the next big thing, they invest. They don't wait कि यार AI बड़ा होगा या blockchain बड़ा होगा या क्रिप्टो रहेगा तो ये नहीं करते भाई. मैंने कितने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं या इन्वेस्टर्स देखे हैं जो कंपीटिंग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं. Correct. या कोई इन्वेस्ट कर रहा है अगर Web3 में तो they are also investing एनर्जी वाला to startups. एनर्जी वाला एक बंदा इन्वेस्टर एंटी एनर्जी स्टार्टअप्स that means the startups which are not reliant on the basic energy principles उन पे भी they are investing because they can be wrong na again the ability to say कि I am wrong I was wrong that's the one of the most important things you can learn in life. The best thing you can do for yourself is become a person who can easily forgive themselves for making mistakes and being wrong. Everyone has been wrong. Bhai, the people you look up to have been wrong several times in life. Multiple. More times than you. They have been wrong. The reason they're successful is that they failed more than you. They have been wrong more times than you. Move fast, break things. अभी हम लोग ये podcast shoot करके डाल रहे हैं. It's पता नहीं क्या होगा इसका. तो दोस्त कास्ट बोले क्या बोलेंगे? यार वो दोस्त कास्ट किसी और का podcast है. अच्छा. तो अगर ये wrong भी है तो कोई क्या? It's just I was wrong one more time. Hence my probability of XYZ has become more. Very basic principle है इसमें. So the conclusion of this particular point is कि just make the choice. Don't think too much कि ये सही था या वो सही था. Just make the choice and you try to make sure that is the best. It turns out right for you at least. No, you make it the best decision. हाँ. कि यार मैंने बॉम्बे आना या मैंने दो बिजनेस आइडिया थे यार कौन सा बिजनेस आइडिया चूज करूँ. मैंने X चूज करा. अब I'll make sure कि साला X ही बेस्ट डिसीजन था कि मैं उसको इतना बढ़िया तरीके से कर दूँ. और नहीं चला तो नहीं चला. नहीं चला तो वही मैं बोल रहा हूँ. To grow faster, be a person who can forgive yourself easily, and the best thing is like a lot of people like we spoke, a lot of women or a lot of things like people who are not that mature in certain things, they live in the past more and present more. I think मैंने जब अपनी journey start ही करी थी on these things, so I read कि entrepreneurs mostly live in the future. Successful entrepreneurs, anyone can call themselves an entrepreneur. Like हम भी बोल रहे हैं एक दूसरे को. Doesn't mean we are. It's just a mindset entrepreneurship कि यार आपको कुछ चीजें करनी which are indifferent. You are trying to do something which most people will think is absurd. Let it be. Delusion. It could be wrong. I'm not saying. The best thing is being delusional is a big advantage. I think we have discussed this enough times. भाई मैं तो delusion में रहता हूँ. मतलब being delusion देखो बहुत सारे देखो a lot of what is the best outcomes. Being delusion के दो ही outcomes. Either you will become extremely successful or you will have a miserable and lonely life. Which I am at a point where I don't care about misery and loneliness that much. Especially as a man, I care about कि trying to live a life where I have the highest impact, where I was wrong the most, where I was wrong more times than a normal person, where I failed more times than a normal person, and where I tried to at least live a life where normal people only think कि वो movies में होता है. Like, try to do that. There's nothing wrong with that. I think delusion नहीं है. क्या कर रहे हो भाई? If you are not delusional, you are doing something wrong. क्या कर रहे हो भाई? मतलब यही है कि यार मैं ना इतना एक जॉब कर लूँ ये. देखिए इसका एग्जांपल देता हूँ मैं. I think ये भी मैंने सुना था कहीं से
अब वही ना, आप सुनोगे ज्यादा तो ये लर्न मोर, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पिरेशन एस्पिरेशन। यार मैं फिर से गैरी टैन बोलूंगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई काउंटर बना देगा In order to inspire you should aspire. तो inspiration comes from a lot of places. तो अगर if you are in a fight in a street, ठीक है, 10 लोगों ने आप पे अटैक कर लिया, ठीक है, in which case केस ए और बी दोनों बताऊंगा, in which case you have more probability, I'm saying not the outcome, more probability of winning that fight. A probability where you say कि यार मुझे तो पता ही कि 10 लोग अटैक करते हैं तो मैं, मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, मर ही जाऊंगा, थोड़ी जीत सकता हूँ मैं 10 लॉन्ड में से एक साथ में। B probability where you are so over confident delusional, जब आप सोच रहे हो कि यार मैं तो 10 के 10 को मार ही दूंगा और यार मैं कर ही लूंगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, you actually believe that. In which case A या B, you have more at least probability of winning that fight. B. As simple as that. ए में तो 0 प्रोबेबिलिटी मर ही जाओगे। हाँ, मतलब पेसिमिस्ट हो के किसी में से मिला गया सबसे तो मैं तो भाई बोलता हूँ पेसिमिस्ट होने का पॉइंट क्या है भाई? कुछ भी पॉइंट नहीं है। सबसे ये हो गई थोड़ी बहुत काम की बात है। बेवकूफ कॉन्सेप्ट लगता है मुझे पेसिमिज्म। ज्यादा नीड्स के मत पढ़ो कोई गाइस। ज्यादा नीड्स के, फ्रेडरिक नीड्सके वाज अ फिलोसोफर, 10 वो ज़ाराथुस्त्रा, ये सब मत पढ़ो भाई। कामू पढ़ लो बट मत पढ़ो नीड्स की। यार थोड़ी अच्छा आई डोंट नो इफ अगर आपको काम की बात लगी नहीं लगी, अभी हमने थोड़ी काम की बात कर ली। अब इफ यू वांट टू टॉक अबाउट व्हेन, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल लुक अप टू कि यार एम्बिशन करके ये सब क्या मिलेगा, थोड़ा अपन इफ यू कैन हाईलाइट कि व्हाट आर द आल्सो गुड थिंग्स इन लाइफ। ये हमने बात कर ली काम की, इंपॉर्टेंट थिंग्स की, थोड़ा पर्सनली ऑडियंस को बताते हैं कि और क्या हम लोग क्या करते हैं, वो लाइक द थिंग्स दैट वी talk about while traveling and all. थोड़ा मजे के मूड में ऑडियंस को बताते हैं, because everything in life is not so serious all the time. If you're just serious, भाई आपको हर स्टैट मैक्स करना पड़ेगा अपना। यार मैं तो मजे लेता हूँ भाई, मुझे ऐसा As a man, हर स्टैट you have to be the funniest in the room, you have to be the smartest, you have to try to be, मैं नहीं बोल रहा you have to be, you have to try to be the funniest, try to be the smartest, try to be the most rich, try to be the most good looking, try to be looks maxing, finance maxing, जो होता है stat maxing everything। तो आपको you have to be funny, आपका ह्यूमर, आपका इंटेलेक्ट, आपका इमोशन, और आप सब कर सकते हो। मुझे वो लोग बहुत बेकार लगते, कहते यार मैं तो ये कर रहा हूँ, आप 4 बर्नर थ्योरी बिलीव करते हो? यार ये पता ही नहीं थ्योरी, बताओ पहले। 4 बर्नर थ्योरी हम बात कर रहे थे ना उस दिन क्या? अच्छा यार कि ये मतलब 2 ही बर्नर चालू कर सकते हो, ये ऐसा 4 बर्नर थ्योरी बेसिकली कि आप एक स्टोव है 4 बर्नर का, उसमें मतलब चारों में से 2 ही आग एक टाइम पे जल सकती है, 2 में आई थिंक एक में है फैमिली, एक में है फाइनेंसेस, एक में योर करियर और एक में ऐसा मैं नहीं बिलीव। हाँ मतलब है कि उसमें आप 1-2 ऑफ करोगे तो बाकी तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाओगे, ये ऑन करोगे। इट्स लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस यार, ये तो मैं बहुत ही पहले इस चीज पर अराइव कर गया था कि हर चीज बैलेंस में काम करती है और आप कर सकते हो। सबके पास 24 घंटे हैं, सब कर सकते हैं भाई। अगर आपको देखना है, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। गो एंड समवन रीड अबाउट सत्या नडेला's प्राइवेट लाइफ, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट CEOs इन द वर्ल्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का CEO है, ठीक है। ही हैज़ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ठीक है। और आप पढ़ना उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, यू विल अंडरस्टैंड कि यार इतना ज़्यादा एम्बिशन के साथ टेकिंग केयर ऑफ फैमिली से सब कुछ, मतलब फाइनेंस में भी लाइक मतलब बिलियनर CEO है। तो there are multiple examples। और मैं वर्क लाइफ बैलेंस वाली भी बात नहीं, वर्क लाइफ हार्मनी वाली बात है। सब आप बैलेंस नहीं यार, बैलेंस इज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट, बैलेंस इज अ वेरी फ्लॉड। मुझे ऐसा लगता है कि हार्मनी होनी चाहिए, जो तूने बोला, एंड सब कुछ साथ में चलना चाहिए। मैंने देखा शाजिल, हम लोग ड्राइव कर रहे थे जिम तक, आई वाज ड्राइविंग एंड शाजिल बगल में बैठा था। वो 5-10 मिनट में कुछ भी कर सकता था, वो शायद बाहर ही देख सकता था अगर उसका मन होता, बट ही वाज एडिटिंग अ रील। एडिटिंग मतलब मैं सो इट्स जस्ट इन बिटवीन सेट्स आल्सो वर्क, बट आई वाज ट्राइंग टू एडिट अ रील, तो मुझे काम नहीं लग रहा था। करेक्ट। अब आई वाज रीडिंग समथिंग यार, मैं कभी ऐसा लिफ्ट से आ रहा होता हूँ तो मैं कुछ पढ़ते हुए आ रहा होता हूँ, तो आई एम सेइंग कि आप टाइम निकाल सकते हो चीज़ों के लिए, उसके लिए, एंड आप सब चीज़ को हार्मोनाइज कर सकते हो एक साथ। एंड गाइस इन सब चीजों पे ना एग्जीक्यूट करने में टाइम, मतलब एवरी डे द सन विल नॉट वेट फॉर यू। आप अभी हम लोग सो जाएंगे, सुबह सन विल राइज, इट विल नॉट वेट कि यार ये बंदा अपना माइंड मेकअप करेगा उसके बाद ना आई विल कम आउट। सन द अर्थ विल नॉट स्टॉप रोटेटिंग फॉर यू, नो वन विल वेट फॉर यू,
ये बहुत ही कहने की बात है, बहुत ही रोमांटिक बात है कि आप किसी को बोल दो यार ठीक है तेरे पास टाइम है, आई विल टेल द वर्ल्ड टू वेट फॉर यू, यू कैन रेस्ट, आई विल टेल द वर्ल्ड दैट यू नो प्लीज वेट। भाई एक ही चीज है तुम्हारे पास नहीं है, वो है टाइम। नहीं इतना वो मत करो, टाइम Execute। मतलब आई थिंक मेरे में तो जो बेस्ट एबिलिटी व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, it also gives, it has negative effects, but the best ability I find myself is the sense of urgency. And the higher your sense of urgency, trust me, the more you'll execute, the more successful you'll become. ये तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ यार। ये चीज तो मैंने शादी से एक्चुअली सीखी भी है, मतलब आई हैव सीन, मतलब वी वर टॉकिंग एक दिन एंड अगले दिन आई सी 3 रील्स, मतलब न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उसके 3 दिन बाद 20 रील आ चुकी है। मैंने शायद कल तेरे को बोला भी था कि अबाउट दिस, बट उसने एग्जीक्यूट कर दिया यार। यार सेंस ऑफ अर्जेंसी में मैं आपको एक चीज बताऊं क्या होता है कि आप बैठे रह जाओगे, आप सोचोगे टाइम है। लाइक मैं तो फ्रॉम द मोमेंट दिस कांस्टेंट कोइनोफोबिया वाली बात है, फ्रॉम द मोमेंट आई वाज आई थिंक 16 आई हैड दिस, फ्रॉम दैट डे आई कुडंट, मतलब मुझे नींद ही नहीं आती है, एज इन की नींद आ जाती है बट मैं नींद में भी आई थिंक सोच रहा हूँ, आई डोंट नो व्हिच। यार सेम यार, मैं आई वाज वही 15-16 के अराउंड का टाइम में आई वॉच्ड सोशल नेटवर्क, मतलब द वन मूवी दैट चेंज्ड माय लाइफ, सोशल नेटवर्क, ठीक है। एंड मेरे अंदर ऐसा कि 19 में ज़करबर्ग यहाँ पहुँच गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ऑल्दो आई नाउ हैव अराइव्ड कि यार सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। बट यू कैन नॉट बी डिप्रेस्ड अबाउट द फैक्ट कि अगर आप 19 में नहीं बने हो बिलियनर, अरे तो 26 में बन जाऊँ मैं, 26 में बन जाओ, 26 में इट्स अ गुड एज टू बी अनदर, राइट? आप एनी एज इज अ गुड एज टू बी, मतलब अगर आप 55 वो देख रहे हो 56 में बन जाओ। नथिंग इज मतलब 15 में तो लेट हो गया। अरे नहीं भाई अरे ब्रायन जॉनसन इंप्रूव करा देगा लाइफ, ठीक है। हां लाइट करा मूड, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर आप आज उठ रहे हो, यार कितने लोगों मैंने जॉब के ऊपर रील बनाई थी, इट वाज नॉट अ टारगेटेड रील। यार इन्होंने क्या कहते हैं एक रील बनाई, उसपे ही वाज लाइक कि बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब छोड़ देंगे और बिजनेस स्टार्ट करना है, छोड़ते कभी नहीं है। और यार देखो रिस्पॉन्स मतलब, और मुझे तो मेरे ऊपर टारगेटेड लगा था क्योंकि आई हैव अ नंबर इन माय माइंड जिसके बाद आई विल, बट इसने एकदम मुझे ऐसा लगा टारगेट करके रील बनाई है, तो मैं तो मजे ले रहा हूं। मैं तो ये चीज बोल रहा हूं भाई देखो, बहुत से लोग करना है। मैं क्या करता हूं ना, मैं कोई महात्मा नहीं हूं या मैं कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल आदमी नहीं हूं। सक्सेसफुल बनने के बाद भी ओपिनियन डजंट मैटर मोस्ट ऑफ द टाइम, जो बट मेरा ये व्हाट हैज वर्क फॉर मी इज मैं ट्राई जरूर करता हूं। आपको वो बंदे चाहिए ना जो आपको ट्राई करता है, फेल होना। अरे 100% एग्री विद यू। आपके काम में क्या लिखा है, वो करण और अर्जुन उनको क्या बोलते हैं दूसरे को कि यार धर्मा, आप अपने कर्म पे फोकस करो, क्या आपका रिजल्ट आना है उसकी चिंता मत करो, एग्जीक्यूट। अब भाई आप ट्राई कर लो, फेल होना ना होना आप तो गॉड हजारों साल से बोलते हैं, हजारों साल वाली ना बेसिक मैं तो कि यार एग्जीक्यूट करो यार, यही तो बोल रहे हैं। एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर साइंस यू विल फाइंड इट एवरीवेयर, ट्रू, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। इफ यू आर लुकिंग फॉर नेगेटिव साइड ना, हर चीज में आपको यू नो कुछ ना कुछ नेगेटिव या अरे मत बनो पेसिमिस्ट यार, सबसे खुद एक्सपीरियंस कर लो, बट सबसे डम चीज है पेसिमिस्ट का बनना है, ट्राई कर लो। नाइलिस्टिक ओपिनियन रखने है वो ट्राई कर लो। मैं कभी बार हो जाता नाइलिस्टिक, डजंट मीन कि मुझे उस टाइम पे उस चीज पे एग्जीक्यूट करना है, उस चीज को सोच के मैं अपना काम छोड़ दूं, राइट? मतलब लुक फॉर गुड साइंस एंड यू फाइंड गुड साइंस। अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़ लो, इवन इफ यू आर नॉट रिलीजियस, तो आपको वहां पे भी सेम प्रिंसिपल्स आपको किसी और फॉर्म में मिल जाएंगे, बट ओनली इफ यू आर लुकिंग फॉर इट। ओनली इफ यू आर लुकिंग फॉर इट इज द कीवर्ड। हाँ, जो लाइक बेसिकली जो डॉट्स कनेक्टिंग की बात बोली जाती है कि व्हाटएवर वी आर, आई डोंट नो दिस पॉडकास्ट, अभी जो भी ये चीज देख रहे हैं, maybe this particular dot in your life, this moment that you're watching this dot will connect to some bigger thing in life in future, but you don't know that right now. यार मैं बहुत एक इस पे मुझे काफ़ी अच्छा इस पे एनालॉजी याद आई, तो तूने जो बोला ना, मतलब कि मे बी दिस पॉडकास्ट में भी एक ही व्यूअर एक उस बंदे की लाइफ चेंज हो जाए। द रीज़न व्हाई वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन टुडे इज़ बिकॉज मैंने एक दिन 5-6 साल पहले रैंडम वरुण माया का एक वीडियो देख लिया था जिसमें शायद 400 व्यूज आए होंगे। दैट्स व्हाई आई से ना वरुण माया हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन माय लाइफ। तो उस 400 में से एक मैं था जिसने उस इंटरव्यू से कुछ समझा, एंड दैट बिकेम अ चेन स्नोबॉल इफेक्ट हुआ, एंड
उसके मैं बहुत बार इस बारे में सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैंने वो व्हाट्सएप टेक्स्ट नहीं खोला होता, वो वेबिनार नहीं ज्वाइन किया होता, तो मे बी मुझे वो कभी पता ही नहीं चलता. तो दैट इज व्हाई. तो इसलिए गाइस, इनके कहने का मतलब है कि शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. क्या पता किस एक बंदे की लाइफ कुछ भी एक बार सुन के इस इंटरव्यू से या इस पॉडकास्ट से, पता नहीं क्यों इंटरव्यू बोल रहा हूँ, जस्ट फील्स लाइक फर्स्ट है इस पॉडकास्ट से, इस कॉन्वर्सेशन से किसी भी आपके दोस्त को या किसी भी जानने वाले को थोड़ा सा भी इफेक्ट होता है, उसकी लाइफ में कुछ स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है. आपका क्या जायदा है, आप शेयर नहीं कर सकते हो. और थोड़ा तो यू नो, the more you want others to succeed, the more it will come back to you. आपको चाहिए कि नहीं शाजिल X7F कप्स, मग्स, जो भी मग्स, ये पता नहीं अच्छे लग रहे कि नहीं, लंबे ये दो कप, ये these are the only kind of thing that हमने और कुछ मिला नहीं अच्छा. Anyways, तो moving on to the point किया थोड़ा, while having fun you can have balance, मतलब while working you can have fun also. यार उसमें से भी 10 चीजें निकल जाती हैं यार. मुझे तो ऐसा लगता है मैं जितनी बार मैं जहाँ भी फन करता हूँ ना, मुझे उससे कुछ ना कुछ काम का तो मिल ही जाता है. And मतलब मैं तो ये काम को एज अ काम एंड फन को एज अ फन अलग रखता ही नहीं. Same. It's all an experience. मतलब it's all an experience. It's all an experience. Whether you're working, I'm enjoying that. Whether you're not working, I'm not enjoying that. मतलब मैं I am at a point कि मतलब दोनों में okay. मैं अगर काम, like for example मैं काम कर रहा हूँ और मैं पार्टी कर रहा हूँ, मैं दोनों में enjoy भी कर सकता हूँ और दोनों में नहीं भी enjoy कर सकता हूँ. तो it's a whatever works for you. यार मतलब इस पे क्या है जी, 2022 was one of the years where I worked the hardest. कोई अगर बाहर से देखता है तो क्या I was doing 18-hour work days, या मतलब बहुत ज़्यादा काम किया था. And I still believe it was the most fun. बिकॉज मेरे को काम ही नहीं लगता था कि यार ये भी नया है, वो भी नया है, ये भी ऐसे भी कर रहा हूँ, वैसे भी कर रहा हूँ. तो एक तो ये कंसेप्ट आई थिंक शायद ना हमें हटाना चाहिए. एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस. कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन कि यार वर्क ये है और लाइफ ये है. दैट इज व्हाई आई हेट कॉर्पोरेट कल्चर, बिकॉज उसमें वो जो मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे का इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन बना चुका है कि मंडे टू फ्राइडे तो आप यार मंडे वर्क आवर्स, मैं तो उन लोगों से बात ही नहीं करता जिनको मंडे पसंद नहीं. यार हम सैटरडे आज सुबह से हम उठे और हम बस कि यार ये बिल्ड करते हैं, ये करते हैं. The people who hate Mondays, I don't know, something is wrong with you guys. Monday is the most exciting day of my week. Because हर आदमी काम पे होता है, हर आदमी काम के बारे में सोच रहा होता है, बात कर रहा होता है. सैटरडे संडे को थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मतलब I don't know लोग, so because they create a differentiator कि वो मजे ही वीकेंड को कर सकते हैं. आप वीकेंड वाली लाइफ जी रहे हो क्या? 104 दिन जी रहे हो क्या 365 में से? There is no reason to. क्या लाइफ है भाई तुम्हारी? 104 दिन जी रहे हो. अब बाकी 7 दिन भी आप मजे भी कर सकते हो, 7 दिन काम भी कर सकते हो. That is a every day is a experience ना. जियो उसको. ये क्या है कि यार but always keep the future in mind. हाँ, अगर आप स्टक हो यार किसी ऐसी जॉब में जो आप एंजॉय नहीं करते हो, फाइंड समथिंग दैट यू एंजॉय यार एंड मूव टू इट. आई नो कि इट्स नॉट इजी टू डू दैट कि यार फाइंडिंग समथिंग दैट यू लाइक, बिकॉज अभी कंडीशनिंग ही नहीं होगी मे बी बचपन से टू डू दैट. बट एटलीस्ट अनलर्न एंड ट्राई. put those extra 2 hours or 1 hour or half an hour that you have in life in a day, and I'm definitely sure you will find something that you like and can make a living out of it. So try that is the thing. Or be innately curious yaar. I think the biggest problem in India at least I've seen is curiosity. Yes, curiosity के लिए I am hoping कि अगर हमारी इस वीडियो से अगर 2 या 3 लोग भी like if they become more curious about life, ना, that's a win. भाई एक आदमी बन जाए क्यूरियस. हमने भी 1-2 घंटे बात करी है, हम वैसे भी बात करने वाले थे, हमने रिकॉर्ड करके डाल दिया. तो उससे बढ़िया अगर कोई बंदे में क्यूरियोसिटी जाग के अगर वो कुछ कर लेता है खुद के लिए, वर्ल्ड के लिए, फैमिली के लिए, मतलब वो मेरी लाइफ उतने में भी विन है. Right? मतलब I get more happiness in seeing other people successful. That's why I'm saying you try to find men with good values, good principles, and be innately curious. इस कॉन्वर्सेशन से अगर एक आउटकम मिले आ जाए, सब छोड़ दो कैपिटलिज्म ये वो आचा पाचा. Be just innately curious. ये सब चीजें आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You'll have your own opinions, own learnings. Unlearn करो, सीखो. Exactly. इसमें and one thing I had to mention because चीजें बोलने में जितनी इजी लगती है, करने में उतनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है. बट इसमें क्या रहता है, जब भी any path if you take, even if you take a traditional path, even if you take a conservative path, or even if you take a different approach completely, कि आप
यू आर टेकिंग द पाथ लेस टेकन, दोनों में ही डिफिकल्टी आती है, दोनों ही लोग मेहनत करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करके कॉलेज से जा रहे हो, चाहे आप ड्रॉप आउट कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज, देखो हार्डशिप्स हर एक में आनी है. But I think so where you draw that is where it helps me to draw comparison between the state of people, state. तो मेरी प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल अगर होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि फंडिंग नहीं मिल रही है फॉर अ सर्टेन बिजनेस, या आई एम नॉट एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर XYZ थिंग फॉर माय कंपनी, या ब्रांड नहीं बन रही, या व्यूज नहीं आ रहे, तो आप इस प्रॉब्लम में जब हो ना, एंड व्हेन यू आर एक्चुअली वेरी एंशियस, वेरी डिप्रेस्ड, वेरी आपको यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, से फिर कुछ भी आपके साथ हो गया, ठीक है यार, मैं इस चीज में क्या था, आई कंपेयर टू पीपल विद हार्डर प्रॉब्लम्स, यार ये तो मेरी सफरिंग कम हो जाती है ऑटोमेटिकली. अब मैंने क्या हुआ ना, आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग डिफिकल्ट डे बिफोर यस्टरडे, तो सडनली एक पॉडकास्ट, आई केम अक्रॉस पॉडकास्ट व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग, में वो बंदा बता रहा था कि वो कैसे अफ्रीका या फिर वो कौन सी ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट में वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ की लोकल ट्राइब्स को, एंड वहाँ के जो सालों पुराने वहाँ में जो एनिमल्स एंड ऑल रह रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होने वाले, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो वो उसकी लाइफ है, एंड उस लाइफ में उसको डेथ थ्रेट्स, मतलब इतने सारे डेथ थ्रेट्स आते हैं, इतने सारे लोग उसको बोलते हैं कि यार इफ यू डोंट लीव दिस जंगल विल किल यू, एंड उसको दुनिया भर के डिजीज इन्फेक्शन हो जाते हैं, एंड एवरी डे इट्स जस्ट अ फाइट फॉर फूड. तो whenever I am having these first world problems, true, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में मैं एक्चुअली बैठता हूँ, आप थोड़े से ऐसे हार्ड डॉक्यूमेंट्री देख लो, यू वॉच वर्ल्ड वॉर मूवीज, यू वॉच द सोल्जर्स ट्रेनिंग, यू वॉच समथिंग लाइक दैट, आप सोचो कि यार मैं किन चीजों के बारे में परेशान हो रहा हूँ. यार मतलब this is तो आई एम ग्रेटफुल कि my grandparents and parents taught me very early in life कि whenever you feel bad, just look for people who have harder problems than you. एंड मतलब ये तो बहुत बचपन से मैं देखता हूँ, तो आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल कि मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से क्लियर है. एंड बट मतलब एक्चुअली तुम सोचो उस सूडान के बच्चे के बारे में जिसको मतलब लिटरली इसमें देयर आर टाइम्स कि वेयर यू आल्सो शुड नॉट थिंक अबाउट सूडान के बच्चे. तो हम लोग बात करते हैं, आई एग्री टू दैट. आई टेल यू कि फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, अब इलॉन मस्क के कंपनी, I recently had a discussion on this with someone, but SpaceX और टेस्ला की कंपनी है. अब उसमें अगर कहीं से बैटरी आ रही है कुछ, और बैटरी कहीं माइन होके कोई सोर्स है, ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके लिए चाइल्ड लेबर लग रहा है सूडान में, तो आई डोंट थिंक इलॉन मस्क इज दैट मच कंसर्न्ड, बिकॉज आई टोल्ड यू व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू डू दैट, बट इट्स नॉट कि यू बिकम एंटी ह्यूमन. So you get to a point where you can serve yourself as well as other people at a point where it's a win-win for both. ठीक है, that is a थोड़ा सा it's like hypocrite way of saying it, but I'm not able to find a more politically correct way to say this. I think the people who are थोड़ा सा I am not giving my opinion because मैं politically correct नहीं रह पाऊंगा इसमें, तो I would rather, I think ये point भी मैंने बोला था तेरे को शायद. Let's just agree to disagree and just wrap it. It's just that online content की भी कुछ मेरे साथ offline बात करना है, be able to links are there. Online content की कुछ limitations होती है for obvious reasons. Because concept clear तो offline में होता है. Concept clear करना है. मैं एक बड़े content creator से मिला था, उसने बोला कि यार मैं 80% बातें एडिट कर देता हूँ या नहीं कर पाता, एंड जो 80% बातें एडिट करते हैं और उसके रियल लाइफ में जो लोग सुनते हैं, मतलब उसके कहने का मतलब था कि अगर 100 लोग उसके बाद रियल लाइफ में सुन रहे हैं ऑफलाइन, एंड 1 मिलियन लोग उसके बाद ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो 100 लोग have more probability of becoming successful because they have more real world data, more practical things, and more less politically correct but maybe more. यार online content has its limitations. ठीक है, इस टॉपिक को पार्क करते हैं, तो because तो हम लोग अराइव कहाँ से कर दिए यहाँ तक, because we were talking about Sudan, we were talking about मतलब people with problems harder than us. So उसमें क्या रहता है ना कि आप कभी कभार I just do this, थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ, वॉच अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स या समथिंग लाइक दैट, जो होती है एक डिफिकल्ट चीज के बारे में हो, या फिर वर्ल्ड वॉर हो, या कोई बड़ा कैलामिटी और समथिंग लाइक दैट, यू विल सी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आई गेस स्ट्रेस टू मी when you will have enough experiences. So I feel कि मतलब we are also young, but हमने जितने भी experience लिए, what I have gained कि आप
whatever problem you are crying about right now, 6 months के बाद it will be mostly irrelevant. And you'll laugh about it. And you'll laugh about it कि कितने ये क्या basic problem के बारे में ये क्या basic problem की बात है, you'll overcome whatever it is. So don't worry, वो तो एक part of procedure है, मतलब and also yeah, I believe in God, so I think कि if you are going through something very difficult or something which you see कि there is no light at the end of the tunnel, there is 100% there is, and I also believe in the saying कि God gives the strongest battles to his strongest soldiers. अब difficulty क्यों बनाता है आपको? To make you more stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Very as simple as that. Survival of the fittest. So is that a good note to end on? I think so. Yeah. So guys, I think this is a conversation for tonight. Already it's very late here. It's fine. I think after this also we'll हम लोगों ने dinner भी नहीं करा. After this I think we'll have dinner and just do something which we like, which is experiencing life as it is and trying to be the best version of ourselves. I told you अगर एक बंदे को भी इससे फायदा मिला है तो comment down below कि आपको part 2 of this conversation चाहिए. एक बंदा भी not a known person. अगर कोई known person है तो will know. अगर कोई unknown person, because known person तो हम जानते हैं हम बैठा के ज्ञान दे देंगे 2 घंटा ज्ञान दे देंगे ऑफलाइन और इससे बेटर देंगे और कंसेप्ट क्लियर वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका. तो अगर किसी को चाहिए कि पार्ट 2 someone who doesn't know us, please comment and we'll make sure we do it. Anyways weekend को आप बात करते हो अपने दोस्तों के साथ, why not record and put it online, so we'll do that. And अगर आपको लगता है किसी भी की लाइफ में थोड़ा सा भी इससे फायदा हो सकता है, एक सेंटेंस ऑफ दिस होल कन्वर्सेशन आल्सो आपका कुछ नहीं जा रहा उसकी लाइफ में वो स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करने में, सो मेक श्योर यू शेयर इट टू एनी ऑफ द फ्रेंड्स हु माइट डू इट. एंड आई थिंक दैट्स फॉर टुडे. अब काम का पॉडकास्ट आने था ये बकवास सेटिंग सो दैट इज ऑन द साइड. वी हैव डन आवर जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग एंड आई थिंक वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन इफ दैट हैपेंस. क्रेजी. अब यहाँ से वीडियो कट.